ऊपर कैसे काम करते हैं और ये हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये चीज है कि ये हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट किस तरीके से करते हैं। मंथ नंबर एक नंबर, अब एक नंबर एक ही महीने में आता है, जनवरी में, और इसके बाद कहाँ मिलेगा वो? सीधा हमें दिसंबर, ओ सॉरी, अक्टूबर में। ठीक है जी, 10वें महीने के अंदर। तो दो जगह पे हमें एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नंबर कहाँ स्टैंड करता है? मंथ का नंबर हमारे साथ स्टैंड कहाँ करता है, और इसका बेनिफिट हम रेमेडीज में कहाँ पे लेने वाले हैं, ये भी आपको देखना है। ये पहले महीने और 10वें महीने में जन्मे लोग, पहले महीने में और 10वें महीने में जन्मे लोगों के लिए यह बड़ा वाला है। ठीक है जी, किस तरीके से इम्पैक्टफुल रहने वाला है एक नंबर। अब अब समझिए कि आपका जन्म किसी भी तारीख को हुआ है, मतलब 20 तारीख को, 21 तारीख को, 25 तारीख को, 24 तारीख को। एक नंबर आपके पास नहीं है सामने की लेन में। सामने की लेन में आपके पास एक नंबर नहीं है, डेट के अंदर नंबर 1 नहीं है, लेकिन मंथ के अंदर आपके पास नंबर 1 आ गया। ठीक है, अगर मंथ में नंबर 1 आ गया तो इसको बोलते हैं आपका कार्मिक नंबर। कौन सा कार्मिक नंबर? जो हमारे ब्लड रिलेशंस में आते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में दो टाइप के नंबर आते हैं हमारे। एक होता है कार्मिक नंबर विद प्लेजर, एक होता है कार्मिक नंबर विद रिवेंज। ठीक है, एक रिवेंज वाली रिलेशनशिप में आता है और एक प्लेजर वाली रिलेशनशिप में आता है। ठीक है, कहीं तो सब कुछ बहुत अच्छा है और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, मतलब शादी होते ही कोई बर्बाद हो गया, या किसी व्यक्ति का, आप मानिए कि घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, जो चीजें बोली जाती हैं कि बच्चा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता या पेरेंट्स की परेशानी का कारण बन जाता है, बहुत ज्यादा कोई नशा वशा करने लग जाता है, तो ये नंबर आता है हमारे कार्मिक्स में। कार्मिक्स में आ गया हमारा ब्लड रिलेशन। मेजर मेजर ब्लड रिलेशन में हमारे आते हैं मदर फादर, बच्चे, दादा दादी। ठीक है, और नाना नानी को भी इसमें हम कवर करते हैं। इसके पीछे कारण है। ठीक है जी, कारण क्या है हमारे इसके पीछे? इसके पीछे सिंपल कारण ये है कि हम एक ही फैमिली का पार्ट है सारे के सारे। ब्लड रिलेशन को अगर आप पकड़ते हो तो ब्लड रिलेशन में हम एक ही फैमिली का पार्ट है। हमारी बॉडी पे इन 6 लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है एक व्यक्ति की बॉडी के ऊपर, सभी इंडिविजुअल व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं। कार्मिक होता क्या है? कार्मिक होता है, हमने डेट डिस्कस की। डेट मतलब मैं, खुद मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, हम ये सब कुछ डिस्कस करते हैं कार्मिक के द्वारा। अब बात आती है कार्मिक से बाहर, उसका सॉरी, मेरी खुद की लाइफ है ये। अब बात यह है कि मेरी लाइफ में मैंने अपनी पर्सनैलिटी को तो समझ लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मेरे जैसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई राजनीति में है, कोई अध्यात्म में है, सब चीजें हमने पता कर ली। बट क्या मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ? मतलब अगर मैं अकेला यहाँ पे हूँ और पूरी दुनिया खत्म हो जाए, तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? इन सब में से जो चीजें हैं, मुझे करने के लिए क्या करना है? कर्म। कैसा कर्म? मतलब मेरा कर्म कहाँ काउंट होगा? मेरा कर्म काउंट होगा अदर्स के साथ। अब अदर्स में क्या चीजें आती हैं? मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक दोनों चीजें आती हैं अदर्स के अंदर। तो मटेरियलिस्टिक चीजें क्या हैं? मटेरियलिस्टिक चीजें हैं आपके, जिसको हम समझते हैं मटेरियलिस्टिक, जबकि मटेरियलिस्टिक होती नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीजों में हमारे पास आ गई प्रकृति, कंप्लीट प्रकृति। ठीक है, जिसको हम मटेरियलिस्टिक समझते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में ग्रेटिट्यूड का अभाव रहता है। ठीक है जी, भाई साहब स्पीड स्लो ही है मेरी, मैं और स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ओके। थोड़ा सा हमारे जो प्रकृति के प्रति ग्रेटिट्यूड है वो लो होता है, लेकिन ये भी हमारे कार्मिक में काउंट होता है। हमारे विचार, हमारी विचारधारा पूरी की पूरी कार्मिक में काउंट होती है, कंप्लीट की कंप्लीट। ये वो चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, इन चीजों को हम देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये चीजें हमारे साथ ही होती हैं हमेशा। एक होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल्स। सारी चीजें ये हमारे कार्मिक में काउंट होती हैं। ठीक है जी, कार्मिक का आधार क्या है? वी आर हेयर फॉर व्हाट? मतलब हम यहाँ कर क्या रहे हैं? सभी लोग एज ए ह्यूमन, हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्लेनेट के ऊपर? कोई अगर समझे तो खाना पीना सोना कमाना, ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है जी, किसी लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारे। लाइफ के अंदर एक ज्वार भाटा चलता रहता है हमेशा कि
कुछ भी हो, सब कुछ भी होगा, अगर इतनी सी चीज भी मिसिंग हो गई तो बस दुख है। ठीक है, 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है कहीं भी। तो एज ए ह्यूमन हम कर क्या रहे हैं? ठीक है, मृत्यु को किसी को पता नहीं, फिर भी मृत्यु के भय से हर रोज जी रहे हैं, या फिर मृत्यु के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, काइंड ऑफ दैट। विदाउट पर्पसफुल लाइफ, विदाउट पर्पसफुल लाइफ में हम लोग चल रहे हैं कि जहाँ पे कोई पर्पस हमारा नहीं है। ठीक है, अब बात की जाए अगर कार्मिक की, कार्मिक कहाँ से आएगा, मतलब हमारे कार्मिक यहाँ पे क्या रोल करता है? हमारी जिंदगी में जो भी लोग हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, मदर है, फादर हैं, ब्लड रिलेशंस की बात कर रहे हैं, अदर कार्मिक बन जा रहे हैं। हम सभी तो यही कर रहे हैं, हम सब में अलग क्या है? कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, हम सब खुश भी नहीं है, हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। ठीक है, कि हमारा कार्मिक होता क्या है। कार्मिक का मतलब ये थोड़ी कि आपको अच्छे कर्म करने हैं। कार्मिक का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि अच्छे कर्म करो। ठीक है, और कार्मिक का ये भी मतलब नहीं है कि आप बुरे कर्म करो। ठीक है, कर्म का मतलब ये है कि आप जो भी करो और जैसा भी करो, आप जो भी करो और जैसा भी करो, उसमें आपका कंसर्न होना चाहिए। ठीक है जी, कंसर्न कैसे होना चाहिए हमारा कि लाइक आज किसी बच्चे ने अपने फादर के साथ बुरा व्यवहार किया, तो फादर ने उसको गंदा कहा, समाज में गंदा कहा, लोगों ने उसको गलत कहा, सबने गलत कहा, लेकिन किसी ने उसके कर्म के रिश्ते को पहचानने की कोशिश नहीं करी कि इन दोनों के बीच में कर्म क्या है, ये रिलेशन रिवेंज में है तो क्यों है। ठीक है, अब बात आती है एक कि एंटी नंबर्स, एक बात होती है ना, एंटी नंबर्स हैं जी। एक नंबर का एंटी 8 नंबर है, आठ, 8 और 4 के एंटी नंबर ये हैं, एक शब्द बोले जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। नंबर्स एंटी नहीं होते हमारे, कार्मिक नंबर्स एंटी होते हैं हमारे। डेट के नंबर कभी भी एंटी नहीं होते हैं हमारे, मंथ के नंबर एंटी होते हैं, और हमारे ईयर्स के नंबर एंटी होते हैं। कि जब भी आप लोगों ने मेरे से डेट की बात की है, तो मैंने सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर आप लोगों के साथ कमिट किया है कि 8 और 4 को परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आना। बाकी मैंने किसी नंबर के ऊपर आपको ये नहीं कहा कि ये नंबर आपका एंटी है। ठीक है जी, अब हस्बैंड वाइफ एक रिवेंज के रिलेशन में भी आ सकते हैं, घर में बहुत मारपीट होना। ठीक है जी, घर में बहुत ज्यादा मारपीट होना, डिवोर्स हो जाना, और खुश ना रहना आपस में। कहीं वाइफ बहुत दुखी है, कहीं हस्बैंड बहुत दुखी है। ठीक है जी, ये है कार्मिक। ठीक है, रिवेंज, कार्मिक आपका रिवेंज वाला भी हो सकता है और कार्मिक आपका प्लेफुल जोन वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो आप किस प्रकार के कार्मिक में हो और किस प्रकार का कार्मिक चल रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, हमें ये ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, और ये मिलता है मंथ से, नंबर ऑफ मंथ से। अब कर्म कभी बदला जा सकता है क्या? अगर मान लो हम ढूंढ भी लें, तो कर्म कभी बदला जा सकता है क्या? कर्म कभी भी बदला नहीं जा सकता। आप कर्म को बदल नहीं सकते, लेकिन कर्म के इम्पैक्ट के ऊपर आप अपना इनपुट जरूर डाल सकते हो। कर्म के इम्पैक्ट के ऊपर आप अपना इनपुट जरूर डाल सकते हो, और इनपुट का आउटपुट आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ आ गई किसी की 3 जनवरी 1900 वट एवर 88, ठीक है, 1990 आ गई या 88 आ गई, हमने किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसे एक रैंडम उठा ली, तो 3 नंबर के पीछे आ गया एक नंबर। ठीक है जी, अब आपको पर्सनैलिटीज जो हमने सबसे पहले किया, पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी उठानी है। एक की पर्सनैलिटी क्या है और 3 की पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, 3 और 1 अगर हस्बैंड वाइफ हैं, 3 नंबर और 1 नंबर कोई है यहाँ पे तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। 3 नंबर और 1 नंबर अगर कोई हस्बैंड वाइफ हैं, तो समझिए बहुत सारे हैं। ठीक है जी, तो समझिए ये रिश्ता कैसे जाएगा। ठीक है, पहला कौन हो गया? 3 नंबर वाला कौन हुआ आपका? कौन सा ग्रह हुआ? पहले 3 नंबर को उठाओ, 3 नंबर की डिटेल अपने माइंड में रिकॉल कीजिए एक बार, आंख बंद करके रिकॉल कीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी होगी साथ के साथ। 3 नंबर हुआ कौन? आपका गुरु। ठीक है जी,
3 नंबर गुरु, और 1 नंबर कौन हुआ? सूर्य। ठीक है जी। अब आपको ये देखना है इन दोनों में कौन डोमिनेटिंग होगा, हस्बैंड या वाइफ। अगर 1 नंबर का हस्बैंड है तो क्या वो डोमिनेटिंग होगा, और 3 नंबर की वाइफ है, मतलब उल्टा कर लेते हैं, पहले 1 नंबर का हस्बैंड 3 नंबर की वाइफ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर उल्टा करते हैं कि 1 नंबर की वाइफ और 3 नंबर का हस्बैंड। ठीक है, तो दोनों में कौन डोमिनेटिंग होगा आपस के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि यहीं से आपकी न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज भी स्टार्ट हो रही हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि घर बार में चल क्या रहा है, मतलब मामला कहाँ गड़बड़ है। पहली बात, ये एक बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप मानी जाएगी। 3 और 1 नंबर की रिलेशनशिप जो है, ये साथ निभाने वाले रिश्ते माने जाएंगे, हर प्रकार के दुख में और हर प्रकार के सुख में, हर प्रकार के दुख में भी और हर प्रकार के सुख में भी यह रिश्ते निभाने वाले माने जाएंगे। कारण इसके पीछे 3 नंबर। ठीक है जी, अगर वाइफ है 3 नंबर, अगर वाइफ है तो वाइफ हो गई जुपिटर, मतलब शांत रहेगी। ठीक है, शांत रहेगी, लेकिन बहुत साइलेंट वर्ड में सूर्य को डोमिनेट कर देगी, 1 नंबर को डोमिनेट करेगी 3 नंबर वाली अगर वाइफ है तो। ठीक है, खुश हो जाइए जो 3 नंबर वाली वाइफ है। क्यों? ये गुरु है, इसको पढ़ाना आता है, ये गुरु है, इसको पढ़ाना आता है और हक जताना आता है। गुरु ही होता है जिसको सबसे अच्छा हक जताना आता है। ये हक जताएगी और इतना इमोशनल अपने हस्बैंड से बात करेगी कि हस्बैंड को बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, जितने 3 नंबर वाले हैं, वाइफ जो है वो इस तरीके से काम करेगी। और अगर हस्बैंड आ गया 3 नंबर के अंदर, गुरु के अंदर, तो भी मुसीबत है। तो वाइफ है, मतलब प्राकृति है, लेडी को प्राकृति बोला जाता है, प्राकृति है प्लस सूर्य का बहुत सपोर्ट है, नंबर 1 है, तो वहां पे भी वाइफ की ही ज्यादा चलेगी 1 और 3 नंबर के अंदर। ठीक है, आदमी यहाँ पे बड़े शरीफ हैं सारे के सारे, जितने भी मैन हैं वो यहाँ पे सारे के सारे बहुत शरीफ हैं 1 और 3 नंबर के रिलेशनशिप में। अब किसी एक से पूछ लेते हैं, यहाँ पे आ गया जी नताशा गर्ग मैडम जी को अनम्यूट करते हैं, साथ के साथ हम एग्जांपल शेयर करते हैं। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्ते सर। बताइए जी, जो बताया वो कितना सही और कितना गलत। सर बिल्कुल सही है, मैं 3 नंबर हूँ, कार्मिक मेरा 3 नंबर है जी जी, और इनका क्या नाम है 1 नंबर है। ओके जी। तो मतलब आप अपने सारी बातें मनवा लेते हैं इनसे चुपचाप से। कोशिश तो यही रहती है सर। ठीक है जी, आपका भय भी बहुत है सर के अंदर, मैंने ऐसा फील किया है। डरते हैं, आपका फोन आते ही डर जाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ओके सर। थैंक यू जी। पुष्पा मैडम जी, आप भी साथ के साथ बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पुष्पा मैडम, सर मैडम जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कृपया अनम्यूट कीजिए। चलिए, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एक एग्जांपल हो गया हमारे पास। हम इसी तरीके से एग्जांपल लेते हुए चले जाएंगे। तो 1 और 3 एक एग्जांपल मेरे हाथ में मैंने उठाया, सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है नंबर्स की, मंथ्स की बात हो रही है, मंथ्स की डेट हमने साइड में कर दी है अभी, डेट खत्म हो चुकी है कल, बाद में इनको हम कंबाइंड करेंगे ईयर्स को। भी मंथ की बात हो रही है, जनवरी और मार्च समझ लीजिए काइंड ऑफ, या फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका डेट का नंबर 1 आ रहा है और सामने वाले की डेट का नंबर 3 आ रहा है, खाली डेट के नंबर भी काउंट करोगे तो भी चलेगा, और खाली मंथ के नंबर काउंट करोगे तो भी चलेगा। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 1 मार्च, ओ सॉरी 3 मार्च और 1 जनवरी को उठाओगे तो भी ये मैटर करेगा, उतना ही इम्पैक्ट रखेगा, और खाली डेट को रखोगे तो भी उतना ही इम्पैक्ट लेके चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनको डेट के नंबर की कैलकुलेशन करने की हैबिट है सबको, तो दोनों में इसका इम्पैक्ट बराबर होता है, लेकिन मैं अभी मंथ के नंबर की बात बता रहा हूँ।
ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि एक नंबर मतलब सूर्य। जनवरी में के जो मेल और फीमेल हैं, अब वो चाहे हस्बैंड के रोल में है मेल और वाइफ जो हैं, देखिए जब अक्टूबर आने दीजिए, अक्टूबर की बारी जब आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। जनवरी में ही अक्टूबर शामिल हो जाएगा आपका, क्योंकि एक नंबर बनता है। ठीक है जी, 1, 2 और 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 7 में कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है जी। समझिए एक नंबर के जितने भी हस्बैंड हैं और वाइफ हैं, ठीक है जी, यहाँ पे इनकी क्या हैबिट है, ये क्रिटिक को फेस कर पाते हैं बहुत इजीली। क्रिटिक को फेस कर पाते हैं बहुत इजीली। तो इनको डोमिनेटिंग कहा जा सकता है। अगर इनको जो नंबर मिल जाए कोई भी 1 से 9 तक, तो एक नंबर क्या सबका सामना कर सकता है? सोचिए, ध्यान से समझिएगा। एक नंबर मतलब सूर्य, हस्बैंड के रूप में भी या वाइफ के रूप में भी। वाइफ है अगर एक नंबर की, तो वो क्या करेगी? हस्बैंड को, अगर हस्बैंड क्रिटिक बनने की कोशिश करेगा तो बहुत आसानी से मैनेज कर लेगी। ठीक है, हस्बैंड अगर क्रिटिक बनने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत आसानी से मैनेज कर लेगी। और एक नंबर का अगर हस्बैंड है तो वाइफ को क्रिटिक नहीं बनने देगा, वो उसको मैनेज कर लेगा। ठीक है जी। एक बार फिर बताते हैं इनको आपस में अपने रिश्ते किस तरीके से बना के रखने हैं। ठीक है, 1 से 9 नंबर की पर्सनैलिटी आपको पता है। 1 से 9 नंबर की पर्सनैलिटी पता है। अगर एक नंबर वाला आपके पास आया तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर ट्रीट करना है उसको, और 9 नंबर वाला आया तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको काउंसिल करना है। दोनों को एक दूसरे को सामने सामने से काउंसिल करना है। कृपया कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ जनवरी महीने की बात चल रही है अभी। जनवरी महीने के हस्बैंड कैसे होंगे, जनवरी महीने की वाइफ कैसे होंगी, जनवरी महीने के पिता कैसे होंगे, पुत्र कैसे होंगे, भाई कैसे होंगे, बहन कैसी होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पिता अगर एक नंबर का हुआ, पिता अगर एक नंबर का हुआ मतलब जनवरी मंथ का बर्थ है पिता का, ठीक है, तो जो संतान है, जो संतान है अगर वो भी एक नंबर की आती है, ठीक है, मंथ कार्मिक आ गया मंथ में, डेट का कार्मिक आ गया मंथ में, मतलब आपका कोई भी बच्चा अगर एक नंबर में पैदा हुआ है आपके परिवार के अंदर, लड़की हो या लड़का हो, तो वो आपका नाम रोशन करेगा, वो आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर उसके भाग्यांक में 4 है, अगर उस बच्चे के भाग्यांक में 4 है, मतलब वी कैन से 1 जनवरी को बच्चा जन्म लिया है और जो टोटल डेट ऑफ बर्थ है वो 4 आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको उस बच्चे को टीन एज में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। 1 मूलांक 4 भाग्यांक जिस बच्चे का आपके घर में है, 1 मूलांक 4 भाग्यांक, उस बच्चे को बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। कौन सी एज तक? 14 से लेके 22 साल की एज तक। 14 साल की एज के लेके 22 साल की एज तक उस बच्चे को आपको संभाल के रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर उसका भाग्यांक मतलब 4 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का टोटल, तो मतलब वो बच्चा कहीं ना कहीं हमारे साथ, उस बच्चे के साथ टीन एज में बिगड़ने वाले इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक फादर है जिसका जन्म हुआ किसी भी डेट को एक्स वाई जेड हम लगा लेते हैं, फादर हो गए मान लो 12 दिसंबर 1964 के, फादर हो गए 12 दिसंबर 1964 के। ठीक है, उनके घर पे बच्चा पैदा हुआ 10 जनवरी को। ठीक है जी, तो एक नंबर का बच्चा पैदा हुआ और 12 नंबर के हैं फादर। ठीक है, बच्चा जनवरी में बॉर्न हुआ है तो जनवरी फादर का हो गया कार्मिक नंबर। ठीक है जी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, फादर का जन्म हुआ है 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी, ईयर को हटा देते हैं, तो फादर का कार्मिक नंबर हो गया 1। अगर 1 नंबर का बच्चा उनके घर पे आता है कार्मिक नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर का बच्चा आता है, तो आप कंफर्म हो जाइए कि अगर वो आपके साथ पेनफुल रिलेशनशिप में है या प्लेजरफुल रिलेशनशिप के अंदर है, आपका उसके साथ कार्मिक जुड़ा ही जुड़ा हुआ है।
जिस मंथ में आपका बर्थडे है, मतलब जो आपका मंथ है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, मंथ, सिर्फ मंथ, हम सब अपने से रिलेट करते हैं। लाइक मेरा मंथ है 6 जून, ठीक है, मेरा महीना है जून, और आपका महीना है जनवरी फरवरी, कोई किसी का भी, सबके अपने अपने महीने हैं, ठीक है। आप अपने महीने को उठाओ, सिर्फ डेट को हटा दो, ठीक है। तो हमारा जो मंथ है वो कार्मिक हो गया। अगर मेरे घर में 6 नंबर का बच्चा पैदा होता है, मतलब जून, छठे महीने में कोई बच्चा पैदा होता है, जून में अगर मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, तो इस बात की 2000% गारंटी है, 2000% गारंटी है कि मेरा उसके साथ पिछले जन्मों का कार्मिक चलता आ रहा है, ठीक है। अब अगर मेरा उस बच्चे के साथ कर्म चलता आ रहा है और रिलेशन पेनफुल है, तो क्या रेमेडी है? यस, 10,000% रेमेडी है, अगर बच्चे और पिता का मंथ मिलता है तो। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक्स फैक्टर काम करता है। कौन सा फैक्टर? एक्स फैक्टर। इफ आई एम ए हस्बैंड, मैं पिता हूं, तो मेरा कार्मिक कहाँ पे जुड़ेगा? पुत्र के साथ, ठीक है जी। और अगर माता है, तो माता का कार्मिक किसके साथ जुड़ेगा? पुत्री के साथ। माता का कार्मिक जुड़ेगा पुत्री के साथ। सपोज मेरा जन्म है 8 जून, ठीक है, छठा महीना, और मेरे बेटे का जन्म आ गया मान लो 24 जून, तो पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होगा? पिता और पुत्र का रिश्ता कुछ ऐसा होगा कि पुत्र पिता के कहे से हटके चलेगा ही नहीं। जैसा पिता ने कह दिया, पुत्र बिल्कुल वैसा करेगा, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इनके पिछले जन्मों का बड़ा कार्मिक है, और वो पुत्र की भूमिका में इसलिए आया है, पिता की भूमिका में नहीं आया, वो पुत्र की भूमिका में आया है। वो इसलिए आया है पुत्र की भूमिका में कि वो उस अपने पिता की लाइफ के अंदर कुछ सॉलिड कंट्रीब्यूट करे। मतलब अगर पूछे ना कि बच्चा बिगड़ेगा या सुधरेगा, बच्चा 100% पिता का नाम रोशन करेगा, इस बात में कोई डाउट है ही नहीं है, ठीक है। सेम मंथ आ गया ना, बिल्कुल सेम मंथ आ गया। अगर आपका जन्म जनवरी में हुआ है और आपके पुत्र का जन्म भी, ये मेल्स के लिए बोल रहा हूँ अभी मैं, जितने भी आदमी हैं अभी उनके लिए बोल रहा हूँ, मेल्स के लिए, अगर आप पिता हैं और आपके पुत्र का जन्म हुआ है, आपका जन्म जनवरी में है और आपके पुत्र का जन्म भी सेम मंथ के अंदर हुआ है, तो आप ये मान लीजिए सबसे पहले कि वो पहली बार नहीं मिले हो आप लोग फर्स्ट टाइम नहीं मिले हुए, आपका लंबा कार्मिक है, मतलब कई कई जन्मों का भी हिसाब किताब हो सकता है। अब आते हैं फीमेल्स के ऊपर। अगर किसी मदर का जन्म हुआ है फरवरी में मान लो, ठीक है जी, और उसके बच्चे का जन्म भी दूसरे महीने का आ रहा है, लाइक फरवरी का आ रहा है, या फिर जन्म आ रहा है, आप मान के चलिए नवंबर का, दो आ रहा है, ठीक है जी। कृपया अभी सवाल मत कीजिए आप चैट बॉक्स में, थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरे को थ्योरी क्लियर करने दीजिए, जवाब अपने आप बन के आएंगे बाहर सारे के सारे। ओके, पिता का नंबर अगर आ गया, माता का नंबर आया 2, और पुत्री का नंबर भी आया 2, ठीक है जी, तो पुत्री माता के कहने पे चलेगी, ठीक है। रिवेंज कहाँ हो सकता है? यहाँ पे रिवेंज कहाँ हो सकता है? पुत्री का माता से रिवेंज हो सकता है? नहीं। पिता से रिवेंज होगा, क्योंकि वो माता के नंबर से आई है, सवाल ही नहीं है। जिन बच्चों के माता पिता के मंथ सेम होते हैं, जिन बच्चों के माता पिता के मंथ सेम होते हैं, 80% बच्चे प्लेजरफुल रिलेशन लेके आते हैं, प्लेजरफुल रिलेशन लेके पैदा होते हैं, और इसका बेनिफिट हमें दूर तक देखने को मिलेगा। जब आप लोग अपने उसमें देखोगे तो आपके बच्चे आपके लिए चिंता करते हैं, सोचते हैं, जो सेम मंथ में पैदा हुए हैं, और आप ही की हैबिट्स को फॉलो करते हैं। सबसे मेजर रहेगा कि वो आप ही की हैबिट्स को फॉलो करेंगे, जैसा आप करते आए हैं वो वैसा ही करेंगे। अब इस बात का चुनाव तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी हैबिट्स कैसी हैं, अच्छी हैं या खराब हैं, ठीक है जी, अच्छी हैं या खराब हैं। अब पेनफुल रिलेशनशिप को हम कैसे काउंट करेंगे किसी में भी, ठीक है, पेनफुल रिलेशन पिता पुत्र के अंदर हम कैसे काउंट करेंगे? अगर पिता का नंबर आया मान लो 6, मंथ का नंबर, ठीक है जी, अब 6 के पीछे वाले नंबर उठा लो आप, 5 4 3 2 1, ये सारे नंबर पेनफुल रिलेशनशिप में काउंट हो जाएंगे, और 6 के जो आगे वाले नंबर हैं वो प्लेजरफुल में काउंट होंगे।
हाउ पार्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ। जहाँ पिता और पुत्र में पीट हो जाए, आपस में इस तरीके से हो जाए, ठीक है जी, वहां कहीं ना कहीं पेनफुल रिश्ते स्टार्ट होते हैं। अब पेनफुल की डेफिनेशन क्या है? पेनफुल की डेफिनेशन बहुत क्लियर है, ठीक है। पेनफुल का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो बिगड़ेगा, आपका बच्चा आपको प्यार नहीं करेगा या कोई गड़बड़ होगी, नहीं। पेन सर, हाँ जी, ये माता पिता वाला जो आपने बताया था ना, तो नंबर वाला वो आप रिपीट करें तो सर। कौन सा जी? माता पिता वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। माता पिता नहीं, माता पुत्री का नंबर जो दो मैं भी कर देता हूँ, आप अभी एक वो करो। एकदम हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी आप वो रख लीजिए, म्यूट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। ओके जी, ध्यान से समझेगा। पिता और पुत्र की आपस में पीठ नहीं होनी चाहिए नंबर्स में। अब इसकी कैलकुलेशन आप बड़े सिंपल ढंग से कर सकते हैं। 1 और 9 आमने सामने हो गए, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे की शर्म करेंगे, फेस करेंगे। 1 और 7 आमने सामने हो गए, ये आपको अपना माइंड लगाना है इसके अंदर। 1 और 7 आमने सामने हो गए, एक दूसरे की शर्म करेंगे। 1 और 4 मतलब सामने तो ठीक है जी, नमस्कार, और मन में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, अपनी मनमर्जी करनी है। 1 और 2 आ गया मान लो, ठीक है, जनवरी फरवरी आ गया, बात मानेंगे, एक दूसरे की शर्म करेंगे। जो नंबर यहाँ पे आ जाएंगे पीछे, आप ध्यान करना, अब आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में जाके देखना कि जो नंबर बैक में आ रहे हैं ना, वहीं पे काउंट्रोवर्सीज है। एक्चुअली ब्रह्मांड के जो नियम है ना, बड़े प्यारे और स्मार्ट हैं। सब कुछ पहले से तय है और इतनी कैलकुलेशन है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इतनी हाई लेवल की कैलकुलेशन है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। और अगर कैलकुलेशन ना होती तो हम बैलेंस भी ना होते, हम बैलेंस भी ना होते। जैसे हमारे नवग्रह हैं, हजारों हजारों किलोमीटर की दूरी पे हैं, सब आपस में सभी ग्रह हजारों किलोमीटर की दूरी पे हैं। अगर आप इनकी दूरियों की न्यूमरोलॉजी भी करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। एक भी ग्रह आधा% डिग्री पे भी इधर से उधर हो गया ना अपनी गति से, तो संपूर्ण सोलर सिस्टम का विनाश हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। और क्या कैलकुलेशन है? पृथ्वी घूम रही है, पानी ऐसे है, हम नीचे हैं, हमारी बॉडी में उतना ही पानी है। जुपिटर हमें ग्रेविटी दे रहा है, मंगल हमें ग्रेविटी दे रहा है, मून हमारे हमारे उसको प्लेनेट को बैलेंस कर रहा है। किस तरीके की कैलकुलेशन है? तो हम नंबर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें नंबर को समझ के चलना है। अब किसी ने लिखा फादर 7 और सन इज 6, तो दोनों की क्या हो गई? पीट हो गई। अब इस रिश्ते को आप क्या मान के चलोगे? रिवेंज और पेनफुल, ठीक है जी। ये रिश्ता, पेनफुल की डेफिनेशन पहले समझिएगा। पेनफुल का मतलब ये नहीं होता कि पिता को पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। पिता को दुख का कारण बनता है पुत्र। कैसे बनेगा? अनवांटेड टेंशन, अनवांटेड टेंशन लेगा पिता अपने पुत्र के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा होगा, फिर भी ओवर थिंकिंग करेगा, इसका क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। वो अनवांटेड जो टेंशन है वो बनेगी, वो दुख का कारण बनेगी। जबकि पुत्र दुख नहीं देना चाहता। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें जो है वो दुख का कारण बना लेंगे माता पिता अपने बच्चों के लिए। जबकि वो घटनाएं घटनी ही नहीं है जीवन, मतलब उनका कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन वो कर्म कट रहे हैं। हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सब यहाँ पे लेसन ले रहे हैं, ठीक है, अपने सोल को प्रमोट कर रहे हैं, लेसन ले रहे हैं, इस प्लेनेट के अंदर अपने इनपुट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी व्यक्ति, ठीक है। तो ये लेसन्स किस चीज के लेसन्स है? इस लेसन्स में हमें हर एक रोल प्ले करना है। जितने भी डेट ऑफ बर्थ है सब में आएंगे। आपको पता, सारी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन कर लो तो क्या नंबर निकलेगा? आपको पता, सारी डेट ऑफ बर्थ की अगर आप कैलेंडर वाइज कैलकुलेशन कर लो एक एक डेट ऑफ बर्थ की, तो क्या नंबर निकल के आएगा? 35 लाख। इतने ही जन्म लेने होते हैं ह्यूमन को। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि 35 लाख बार हम ह्यूमन ही बनते हैं। और अगर हम 35 लाख बार अगर ह्यूमन ही बनते हैं तो उसके पीछे साइंस है। आपको ये भी बता देता हूँ कि 52 सप्ताह क्यों होते हैं, 364 दिन ही क्यों होते हैं साल में, 365 दिन, 365वें दिन की कैलकुलेशन क्या है, 364 दिन का ही ईयर क्यों होता था पहले, 365वें दिन का महत्व क्या है, ठीक है। हर एक चीज की कैलकुलेशन है न्यूमरोलॉजी के अंदर, हर एक चीज की, ठीक है जी। आपके नाम चेंज करने के पीछे सॉलिड साइंस क्या है, ठीक है जी। मतलब नाम चेंज करने के पीछे सॉलिड साइंस क्या है? आपको नंबर्स क्यों दिखाई देते हैं?
आप किस प्रकार के नंबर्स का यूज करके बड़े से बड़ी चीज को अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कृष्णकांत साहू जी सोना नहीं है, ठीक है जी। कैसे कैसे आप चीजें बदल सकते हैं, ये आपको मतलब न्यूमरोलॉजी की कंप्लीट साइंस में समझ आएगा, ठीक है जी। अब रिलेशन, पेनफुल प्लेजरफुल रिलेशन मंथ वाइज काउंट करने हैं। मेरे को पता है कि आप लोग अभी थोड़ा कंफ्यूजन के मोड में हैं सभी के सभी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। पहले नंबर 1 को समझते हैं। नंबर 1 पिता के भाग में होगा तो बच्चे को बहुत सपोर्ट मिलेगी। नंबर 1 अगर पिता के रोल में है तो बच्चे को बहुत सपोर्ट मिलेगी, और नंबर 1 अगर पुत्र के रूप में है तो पुत्र फादर को बहुत सपोर्ट करेगा। लिख लीजिए आप। नंबर 1 अगर पिता की भूमिका में है तो बच्चे को बहुत सपोर्ट करेगा, और नंबर 1 अगर बच्चे के उसमें है तो वो पिता को बहुत सपोर्ट करेगा। नंबर 1 अगर माता के रूप में है, नंबर 1 अगर माता के रूप में है तो पूरी फैमिली को सपोर्ट करेगी। तो वो पूरी, अगर नंबर 1 मदर के रूप में है, मतलब माता के रूप में आई है, तो पूरी फैमिली को सपोर्ट करेगी। और नंबर 1 अगर उसकी सपोर्ट में आ गया, क्या नाम है, पुत्री के नंबर में आ गया आपकी, तो पुत्री बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी फैमिली को। मतलब नंबर 1 इज सपोर्टिंग नंबर फॉर एवरीबॉडी। वो किसी भी रोल के अंदर अगर आएगा तो। मंथ की बात हो रही है, सिर्फ मंथ की। लेकिन यहाँ आपके सवाल ये भी आएंगे कहीं ना कहीं कि जी मेरे पिताजी का नंबर 1 है लेकिन वो तो मुझे प्यार नहीं करते थे, या कुछ ऐसा। तो इसके जवाब हम तब निकालेंगे जब हम ईयर कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए जब मंथ के नंबर होंगे ना, इसमें हमें कम सोचना है। सिर्फ रेमेडी पर्पस से आपको इस मंथ के नंबर्स को यूज करके चलना है, मंथ के महत्व का, ठीक है। नंबर 1 सास है, नंबर 1 अगर सास है तो बहू को डोमिनेट करेगी, यहाँ करेगी डोमिनेट। बहू फेस नहीं कर पाएगी नंबर 1 की सास को, ठीक है किसी का एक्सपीरियंस? लेकिन ओपन में नहीं बोलना, अगर है भी तो ओपन में शेयर नहीं करना हमें यहाँ पे। नंबर 1 जितना पुराना होगा ना, नंबर 1 जितना पुराना होगा उतना ज्यादा ऊर्जावान होगा, उतना ज्यादा ऊर्जावान होगा। सास के रूप में आ गए तो डोमिनेट करेगा, ठीक है। और नंबर 1 अगर ससुर के रूप में आ गया तो डोमिनेट करेगा, ठीक है। क्योंकि इनको क्रिटिक को हैंडल करने आता है। अब इनके सामने आते हैं कार्मिक नंबर, और सभी कार्मिक नंबरों का आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता है। सभी परिवारों में थोड़ा बहुत चलता रहता है ना, सभी कार्मिक नंबर्स का आपस में चलता रहता है। नंबर 1 को वी कैन से, नंबर 1 को अगर हम 62 साल के बाद कैलकुलेट करें तब कह सकते हैं कि यस ये डोमिनेटिंग नंबर है। लेकिन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मंथ ओनली, इन टर्म्स ऑफ मंथ ओनली। अब यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं डेट की, यहाँ पे हम सिर्फ मंथ की बात कर रहे हैं। जनवरी वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसे बोलते हैं जनवरी वाले और अक्टूबर वाले जो व्यक्ति हैं, यह व्यक्ति डोमिनेट करते हैं अपनी बहू को या बच्चों को एक एज के बाद, ठीक है जी। मीना आंटी हैं जैसे नंबर 1 जनवरी वाले, ओके, ठीक है जी। अब कहाँ फंसता है नंबर 1? नंबर 1 फंसता कहाँ पे है? नंबर 1 फंसता है 3-4 जगहों के ऊपर। जैसे आप इसकी बात करो कि किसी भी रिलेशन के अंदर ये प्रकाश देने का काम करता है, मतलब कंट्रीब्यूशन देने का काम करता है, लेकिन ये फंसता है अपनी एक सिंगल विचारधारा के ऊपर। नंबर 1 के जो व्यक्ति होते हैं, नंबर 1 के जो व्यक्ति होते हैं, ये अपनी विचारधारा को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब जनवरी में जो पैदा हुए व्यक्ति हैं, ये अपनी विचारधारा को चेंज करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते। 1 विचारधारा किसके लिए? सेल्फ के लिए या अदर्स के लिए? यहाँ पे सेल्फ की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है परिवार की, ब्लड रिलेशंस की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परिवार की ब्लड रिलेशंस की। जो भी रेमेडी आज आप, जो भी कुछ आप सुन रहे हैं ना आज, ये सिर्फ लागू होता है आपके परिवार के ऊपर, बाहरी वर्ल्ड पे लागू नहीं होता। आपके बाहरी वर्ल्ड पे कुछ भी लागू नहीं होता, आपको इस बात का ध्यान देना है, ठीक है जी। ऐसे ही नंबर 2 के व्यक्ति जो होते हैं,
वो बड़े शांत रहते हैं। इनका रोल परिवार में शांत रहने का होता है। मतलब फरवरी वाले व्यक्ति जो होंगे ये शांत रहेंगे। फरवरी में जन्मे व्यक्ति शांत रहेंगे, अपने आप में मस्त रहेंगे। फरवरी वाले व्यक्ति अब ये किस रिलेशनशिप में आ जाएं, ये सिर्फ लवर की रिलेशनशिप में गड़बड़ करते हैं और कहीं भी गड़बड़ नहीं करते। मतलब फरवरी वाले व्यक्ति जो गड़बड़ करते हैं वो अपनी लव लाइफ के अंदर करते हैं। ठीक है जी, लव लाइफ के अंदर गड़बड़ करते हैं और कहीं भी रिलेशनशिप्स के अंदर ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते। फरवरी मंथ की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी हम, सिर्फ मंथ की। ठीक है जी, अगेन बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ मंथ की बात कर रहे हैं आज। ठीक है जी, अब यह व्यक्ति क्या करेंगे, फरवरी वाले, ये किस रिलेशन में आ जाएं, पिता के रूप में आ जाएं। ठीक है, तो और इनका बच्चा भी अगर सेम मंथ के अंदर आ जाए तो पिता पुत्र के अंदर विवाद होना संभव है। ठीक है जी, संभव है कि इस रिलेशन में आए मैक्सिमम व्यक्ति रिवेंज की रिलेशनशिप में माने जाते हैं, क्योंकि दोनों का काम है बहते रहना। दोनों का काम है बहते रहना। समझदारी कहीं ना कहीं दोनों नहीं दिखाते। समझदारी दोनों नहीं दिखाते आपस में। मतलब मतभेद वाला नंबर आता है 2x2 वाला। ठीक है, 2x2 वाला नंबर जो आता है मतभेद वाला आता है। और आप मेरी बात फिर सुनिएगा, किसी प्रकार का डाउट अपने मन में मत रखिएगा। आप न्यूमरोलॉजी को अपनी जिंदगी में 70% से ऊपर मत मानिएगा। 70% चीजें आप इसकी सही मानिएगा, 30% एक्सेप्शनल आर देयर। तो मतलब 100% लागू मत कर लेना आज से कि 2 नंबर का बच्चा घर पे आता शुरू हो जाओ। हमें तो पता ही है कि नहीं मानेगा, क्योंकि नंबर 2 है ये और वो। हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है जी, हमें शांत रहना है और चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सबके ब्रेन अलग है, सबकी फैमिलियां अलग हैं, सबके विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो हमें इसके ऊपर वो नहीं करना, ज्यादा विवाद नहीं करना कभी भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2x2 वाला रिलेशन जाएगा रिवेंज में। कहां तक रिवेंज में जाएगा? 40 साल के ऊपर की एज तक ये नंबर रिवेंज में जाएगा। 40 साल की एज के बाद जो भी इनमें से साइज में छोटा होगा, नंबर के साइज में, मतलब मान लो पुत्र, वो गिव अप कर देगा। पुत्र फादर के प्रति समर्पित हो जाएगा एट द एज ऑफ 40। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में 2 नंबर के हस्बैंड कैसे होंगे? 2 नंबर के मैक्सिमम हस्बैंड शांत होंगे, मैक्सिमम शांत होंगे। लेकिन 2 नंबर वाले व्यक्तियों के साथ एक गड़बड़ और भी चलती है, ये फंसे होते हैं कहीं ना कहीं नशे के अंदर। ठीक है, 2 नंबर के व्यक्ति और 8 नंबर के व्यक्ति नशे का शिकार इजीली होते हैं। ठीक है जी, 2 नंबर के व्यक्ति और 8 नंबर के व्यक्ति नशे के शिकार इजीली होते हैं। तो 2 नंबर के व्यक्ति जिन्होंने अपने घर खराब किए हैं ना, तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण होगा नशा। ठीक है जी, वो नशा करते हैं, नशे के शिकार होते हैं, इसलिए 2 नंबर का व्यक्ति जो होगा हस्बैंड के रोल में यहाँ पे फेलियर खाता है। और अगर 2 नंबर की वाइफ की बात की जाए तो पैरों में चक्र होता है। 2 नंबर की वाइफ के पैरों में चक्र होता है। इसको भागते ही रहना है पूरा दिन, घर के कामों में उलझे रहना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, दिमाग रुकेगा नहीं। 2 नंबर में अगर लेडी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करें तो दिमाग रुकेगा नहीं। और साउंड जो होता है इनका, मतलब वाइफ की बात की जाए, इनके साउंड में जान होती है। इनके साउंड में जान होती है, मतलब वाइफ हस्बैंड से प्यार से भी बात करेंगे तो समझो डांट पड़ रही है हस्बैंड को। ठीक है, वाइफ के रोल में। अगर 2 नंबर के हस्बैंड के रोल में आ जाए तो जान कम होती है साउंड के अंदर। ठीक है जी, अब इन नंबर्स में एक चीज कॉमन रख लेना, सभी नंबर में 1 से लेकर 9 तक के, ओ सॉरी 12 तक के नंबर, लेकिन 9 नंबर तक के आप कॉमन रख लेना कि जहां पे भी हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के पास 2 सपोर्ट, एक सपोर्ट है प्रकृति की, कहीं से भी प्रकृति की सपोर्ट है, इसलिए हर नंबर में फीमेल्स को मेल से ज्यादा माना गया है। फीमेल्स को मेल से ज्यादा माना गया है वहां पे। ठीक है जी, कह रहे हैं 2 नंबर वालों के लिए कौन सा पति सही है?
ये तो जी आगे पता करेंगे हम कौन सा पति सही है 2 नंबर वाले। जिनकी शादी हो चुकी है उनको हम इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, ठीक है। कहीं पति बदलने के लिए चल पड़े, न्यूमरोलॉजी में लोग नाम बदलते हैं, साइन बदलते हैं, पति बदलने चले तो फिर हमारी संस्था के ऊपर आ जाएंगे लोग, ठीक है जी। ओके, चलते रहेंगे, वाइफ जो है चलती रहेगी 2 नंबर की। और 2 नंबर का बच्चा मतलब आपकी बच्ची या बच्चा है, ठीक है जी। 2 नंबर की अगर आपकी बच्ची या बच्चा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, शांति मिलेगी, बच्चा शांत होगा, मस्त होगा, ठीक है। कोई ऐसा ज्यादा काम नहीं करेगा जिससे माता पिता को दुख हो, मतलब वी कैन से साहू बच्चा, शांत बच्चा, परेशान ना करने वाला ज्यादा और समझदार बच्चा। 2 नंबर के व्यक्ति की अपने पिता के साथ विचारधारा 99% मिल जाती है, ठीक है। पुत्री एंड पिता, मैं बात कर रहा हूँ पुत्री एंड पिता। पुत्र के साथ तो गड़बड़ है, लेकिन पुत्री के साथ 2 नंबर में विचारधारा 99% मिल जाती है जी, वर्ड टू वर्ड मिल जाती है, इतना समझ लीजिए। कोई दिख रहा है एग्रीड, रेनू मैडम की मिलती है विचारधारा, ठीक है जी। पिता और पुत्री की विचारधारा मिल जाती है। दोनों के साथ एक कॉम्प्लिकेशन भी है, पिता और पुत्री के साथ एक कॉम्प्लिकेशन भी है। क्या? ये एक दूसरे के बारे में किसी अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके बोल देगा तो उनका एग्रेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर 2 नंबर के पिता और पुत्री हैं और तीसरे व्यक्ति ने जाके कुछ बोल दिया पुत्री के बारे में, पुत्र के बारे में, तो आप इनका एग्रेशन देखना, फिर ये सूर्य के सामने भी खड़े होने के लिए तैयार होंगे। इस लेवल का एग्रेशन होता है इस नंबर का, ठीक है जी। अब आते हैं जी नंबर 3 पे। 3 नंबर जुपिटर। 3 नंबर की अगर बात करते हैं हम, नंबर 3 की अगर बात करते हैं, इसकी पर्सनैलिटी तो टीचर है, गुरु है, निस्वार्थ नंबर है, बिल्कुल ही निस्वार्थ रूप से चलता है। मतलब ये 3 नंबर का पिता अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के ऊपर बहुत ताकत लगाता है। 3 नंबर की माता का भी सेम सीन है, वो अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के चक्कर में टॉर्चर भी कर देते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। अब बच्चा कुछ और लेके आया कुंडली के अंदर, उस पढ़ाई लेके ही नहीं आया, फिर इसको टॉर्चर भी बोलते हैं, वो रिवेंज में तब्दील हो जाता है टॉर्चर ऑटोमेटिक, ठीक है। 3 नंबर की माता और पिता हमेशा अपने बच्चे को शिक्षित बनाने के ऊपर जोर देते हैं। और अगर 3 नंबर के बच्चे की बात की जाए, 24 साल की एज तक आपको अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखना है। 24 साल की एज तक, समझ रहे हैं आप जी, 24 की एज तक, क्योंकि 3 नंबर का अगर आपके भाग्य में बच्चा है तो आपको 24 ईयर्स तक उस बच्चे का ध्यान रख के चलना है पूर्ण तरीके से। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को अभी मंथ में? 3 नंबर के माता पिता शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं, मैं सिर्फ मेजर पॉइंट ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 3 नंबर के हस्बैंड वाइफ कैसे होते हैं, ठीक है जी। 3 नंबर का मेल कैसा होगा, मतलब हस्बैंड कैसे होंगे? 3 नंबर का जो हस्बैंड होगा वो डोमिनेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेल डोमिनेशन स्टार्ट होता है, ठीक है जी, न्यूमरोलॉजी के अंदर। 3 नंबर के हस्बैंड डोमिनेट करते हैं वाइफ को, ठीक है। उसके पीछे कारण है शिक्षा का घमंड होता है 3 नंबर के अंदर, ठीक है। वो बाहर ग्रेटिट्यूड के अंदर रहेगा, लेकिन घर के अंदर वो अपनी शिक्षा को जाहिर जरूर करता है। मतलब अब घर के अंदर वो अपनी शिक्षा को जरूर बोलते हैं कि लाइक ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बहुत सारे इंटरफेयर्स करना, ये 3 नंबर वाले करते हैं। एक आपने देखा होगा सभी फैमिलियों में ऐसी घटनाएं लगभग घटती हैं कि हस्बैंड बहुत टोकते हैं, हस्बैंड बहुत टोकते हैं। जो जितना जो टोकने वाला काम है ना वो 3 नंबर वालों का है। मतलब बिना बात के टोकते रहना, टोकते रहना, टोकते रहना। देखिए आप मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर किसी को बुरा लगे तो अपने आप को एक्सेप्शनल में काउंट कर लेना कि आप एक्सेप्शनल हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, ठीक है जी। तो 3 नंबर के हस्बैंड टोकने का काम ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इनके घर में कलेश रहता है,
मतलब लड़ाई रहती है, अनबन रहती है, ठीक है। और 3 नंबर की वाइफ क्या करती है? 3 नंबर की वाइफ का काम है चीजों को बैलेंस करते करते लास्ट मोमेंट पे मिस्टेक कर देना। चीजों को बैलेंस करते करते मतलब एक होता है ना अनइंटेंशनली मिस्टेक, गलती नहीं करते, ठीक है जी, गलती नहीं करते, बट नॉर्मल चलती चीजों के अंदर इनसे गलती हो जाती है 3 नंबर की वाइफ में। 3 नंबर वालों के घरों में लड़ाई रहती है। 3 नंबर के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई रहती है। लाइक वाइफ चाहती है कि पति को सजा के रखूं, तो पति की पैंट की क्रीज खराब ना हो तो मैं धोबी से नहीं प्रेस करवाऊंगी, खुद प्रेस करूंगी। तो वाइफ खुद प्रेस करती है, बट कोई काम ऐसा आ जाता है कि पैंट जल जाती है। ठीक, भाव अच्छा था बट गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये 3 नंबर वालों के साथ होती है ऐसी गड़बड़। ठीक है, और ऐसा ही हस्बैंड क्या करेंगे, सारी दुनिया के साथ पोलाइट रहेंगे, लेकिन जो गुस्सा है वो घर पे आके निकालेंगे। 3 नंबर वाले हस्बैंड मतलब वाइफ को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, 3 नंबर वालों की मैरिज भी थोड़ा सा डिले चलती है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से ज्यादा। जो उनकी एस्टिमेटेड, मान लो उनको 22 में शादी करनी है तो 24 में होगी, थोड़ा सा डिले चलता है 3 नंबर वालों में। और 3 नंबर वालों की एक वीकनेस है पेरेंट्स की, ये बहुत द पेरेंट्स की बता देता हूँ यहाँ पे। जबरदस्त वीकनेस क्या है कि इनको बच्चों की शादी की चिंता लगी रहती है बिना बात के। ठीक है जी, बिना बात के बच्चों की शादी की चिंता में डूबे रहेंगे 3 नंबर वाले ही जो व्यक्ति हैं। ठीक है, सम्मान के लिए, सम्मान के लिए पागल रहने वाले व्यक्ति भी नंबर 3 है। ठीक है जी, मतलब इनको एक होता है ना कि मैं बहुत सामाजिक हूँ, मेरी इज्जत के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, मेरे बारे में कोई व्यक्ति ऐसा ना बोले, मेरे बारे में कोई व्यक्ति वैसा ना बोले। ये नंबर 3 की पर्सनैलिटी में आता है। 3 नंबर अगर बड़ी भूमिका में चला जाता है, मतलब बड़ी भूमिका को काउंट करेंगे हम, ससुर जी की भूमिका में या पिता की भूमिका में, तो 3 नंबर का व्यक्ति और ज्यादा और ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर बात करने लगेगा। उसको यही लगेगा कि मेरी प्रतिष्ठा कोई आँच ना आए, क्योंकि 3 नंबर का व्यक्ति प्रतिष्ठा अर्न करता है और उसको इस बात का फियर हमेशा रहता है कि मेरी प्रतिष्ठा चली ना जाए मेरे पास। ठीक है जी, अभी जब तक हमारे नंबर कंप्लीट नहीं होंगे, आप लोगों को इस पे कोई सवाल जवाब, कोई R&D नहीं करनी है। जब हमारे नंबर 12 तक पहुंच जाएंगे, आप खुल के क्वेश्चन पूछना मेरे से, उस टाइम पे मैं आपको खुल के क्वेश्चन भी बताऊंगा और अचूक रेमेडी बताऊंगा। ठीक है जी, वो सेशन ही अलग होगा, मतलब वेरीफाई करेंगे कि ओनली मेल कैन ज्वाइन। आदमी ज्वाइन करेंगे उनको बताएंगे वाइफ के साथ क्या रेमेडी करना है, और वाइफ ज्वाइन करेंगे तो उनको बताएंगे आदमी के साथ क्या करना है। अलग अलग कर देंगे सेशन आप लोगों को। ठीक है, इकट्ठे नहीं करेंगे, नहीं तो आप ट्रिक खेल ही नहीं पाओगे घर पे जाके अपनी। ठीक है जी, तो एग्री कर रहे हैं ना आप लोग, अलग अलग करते हैं हम सेशन हस्बैंड वाइफ का सबका, तभी रेमेडी कामयाब होगी हमारी। ठीक है जी, तो 3 नंबर वाले व्यक्ति थोड़ा सा अगर पारिवारिक लाइफ में गड़बड़ रखते हैं, जहाँ पे आपके नंबर में 3 आ जाता है, हस्बैंड वाइफ के नंबर में मंथ नंबर अगर 3 आ गया तो गड़बड़ है। बच्चों के ऊपर कहाँ गड़बड़ होती है, बच्चे स्टडी के प्रेशर में दबते हैं 3 नंबर। अगर मान लो बच्चा 3 नंबर में आ गया, मतलब फादर 3 नंबर में आ गया, मदर 3 नंबर में आ गई मंथ के अंदर, मतलब मार्च वाले लोग अपने बच्चों को स्टडी का प्रेशर देते हैं, स्टडी का प्रेशर देते हैं। आप एग्री भी करते होंगे, वैसे सभी लोग देते हैं लेकिन मार्च वाले जरूरत से ज्यादा देते हैं। ठीक है जी, मार्च वाले व्यक्तियों के साथ एक और डिस्कनेक्ट है, छोटा सा डिस्कनेक्ट है, कि ये लोग जब तक नहीं चलेंगे तब तक नहीं चलेंगे, और जब ये चलना शुरू करेंगे तो ये समाज की परवाह भी नहीं करते। ठीक है जी, जब ये चलना शुरू करेंगे समाज की परवाह भी नहीं करते किसी भी प्रकार के। मार्च को आप काउंट कर लो सेम दिसंबर वाले, मार्च और दिसंबर सेम मंथ हो गए, तो आप दिसंबर वालों के साथ मार्च वालों को काउंट करना। दिसंबर और मार्च वाले दोनों व्यक्तियों को चीज लागू होती है। तो करना क्या चाहिए, देखिए पढ़ाना बच्चों को जरूरी है, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए, बच्चे के मल्टी इंटेलिजेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें उसके ऊपर वो देना चाहिए। ठीक है जी,
वाइफ और हस्बैंड अगर दोनों ही एक नंबर के तो हो, तो वाइफ और हस्बैंड दोनों ही एक नंबर की रिलेशनशिप में आ जाए, मतलब जनवरी जनवरी के हो, तो विवाद होना निश्चित है। विवाद होना निश्चित है। कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ा जाती हैं, दोनों अगर सेम मंथ के आ गए, वाइफ और, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही बात बोल रहा हूँ कि 70% मानिएगा, 100% मत मानिएगा इस चीज को, ठीक है जी। फरवरी का हस्बैंड, फरवरी की वाइफ, गड़बड़ होगी क्या? फरवरी के हस्बैंड, फरवरी की वाइफ, गड़बड़ होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, दोनों स्टेबल नंबर है, ठीक है जी। दोनों स्टेबल नंबर है। फरवरी की वाइफ और जून का हस्बैंड, गड़बड़ होगी क्या? 100%। जनवरी, फरवरी का हस्बैंड और मई का हस्बैंड, गड़बड़ होगी क्या? होगी। फरवरी का हस्बैंड, मार्च की वाइफ, या हस्बैंड वाइफ फरवरी और मार्च हैं, गड़बड़ होगी? होगी जी, होगी जी, होगी। कैसे होगी? अभी बताता हूँ आपको मैं, अभी बताता हूँ, एग्जांपल शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है जी। आप सब कृपया म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, क्या होता है, आप नंबर्स के डिजाइन्स पकड़िए पहले, ठीक है। अभी तक आप नंबर्स में क्या पकड़ रहे हैं? डिजाइन्स। नंबर में एक और चीज होती है, वाइब्रेशन। नंबर में एक और चीज होती है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब वी कैन से साउंड, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को आपके नंबर के साउंड बताऊंगा तो आप हिल जाओगे और आप कहोगे कि यस, इट्स 100% ट्रू। सबसे ज्यादा भजन कौन सा नंबर सुनता है, पता है आपको? सबसे ज्यादा भजन कौन सा नंबर सुनता है? सबसे ज्यादा माता के गाने कौन से नंबर वाले? जगराता कौन करते हैं? कीर्तन कौन करते हैं? 8 नंबर वाले। डू यू नो दैट? 8 नंबर वाले आपको सबसे ज्यादा भजन करते हुए मिल गए। सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं उसको, डीजे बजाने वाला नंबर कौन सा है? सबसे ज्यादा नंबर डीजे बजाने वाला, सिर्फ डीजे, ठीक है जी। जो अपने वो बनाते हैं रॉक स्टार्स, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को शब्द नहीं आ रहा ध्यान में, कुछ बनाते हैं ना, अपना एक पूरी टीम बनाते हैं, 9 नंबर वाले। तो शब्दों में वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन आपकी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशनशिप को कैसे हटाएगा। अगर आप इसको देखोगे 2 और 3, 2 और 3, तो 2 तो सामने देख रहा है ना, और 3 उसके पीछे देख रहा है, मतलब 2 नंबर की वाइफ है तो हस्बैंड को नचा के रखेगी। 3 नंबर का अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड को डोमिनेट करेगी। डोमिनेट का मतलब हस्बैंड उनकी सेवा में रहेंगे, डोमिनेट शब्द हम यूज नहीं करेंगे। हस्बैंड अपनी वाइफ की सेवा में रहेंगे अगर 3 नंबर के हैं तो। वहीं अगर 2 नंबर की वाइफ है और सॉरी 2 नंबर का हस्बैंड है और 3 नंबर की वाइफ है, तो वाइफ सेवा में रहेगी हस्बैंड की। समझ रहे हैं आप? अब इसको डिफरेंट वे में आप देखते हैं। पहले हम 1 2 और 3 पढ़ा है हमने आज, अभी 1 2 और 3 पे ही फोकस करते हैं। मुझे पता है अभी आप लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जैसे नंबर कंप्लीट होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट कि यस ये चीज है। और यहाँ पे अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी होगी। जब लोग आपके पास रिलेशनशिप रिलेटेड इशू लेके आएंगे ना कि रिलेशनशिप इश्यूज ये हैं, तो आप ये बताओगे, आप ये नहीं बताओगे कि आपका नंबर ये है और उनका नंबर ये है। आप ये बताओगे कि आपके हस्बैंड को इस तरीके का साउंड पसंद है, इस तरीके के कलर पसंद है, आपके घर का नंबर ये है, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे। आप उनसे ये क्वेश्चन पुट करोगे कि आपके घर का नंबर ये है, ये है, ये है, आप उनको 4 चॉइस दोगे, वो कहेगा यस मेरे घर का नंबर ये है। फिर आप उनको बोलोगे आपके हस्बैंड को इस तरीके के कपड़े डालते हैं, वो कहेंगे हाँ जी मेरे हस्बैंड इस तरीके के कपड़े डालते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड इस तरीके के गाने सुनते हैं, इस तरीके का साउंड सुनते हैं, वो कहेंगे जी यस या मुझे पता नहीं। जवाब आपके पास यस के ही आने हैं सारे। यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे 1 से 12 महीने के मंथ की साइंस समझ गए ना, तो आप रेमेडी करोगे चुटकियों के ऊपर। तब आप रेमेडियां होंगी आपकी चुटकियों के ऊपर। फिर तो आप ऐसे करोगे, कोई व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, आप सारी डेट ऑफ बर्थ को साइड में रख दोगे। अच्छा फरवरी, ठीक है, अब मैं आपका रिसर्च पूरा का पूरा फरवरी के ऊपर चल रहा होगा, और नंबर की पर्सनैलिटी पे आप बात ही नहीं करने वाले रिलेशनशिप के अंदर। आप तुरंत बता दोगे आपका मकान का नंबर ऐसा हो सकता है, आपका क्या नाम है, शहर का नाम भी बता दोगे। अगर कोई व्यक्ति आपको फोन कर रहा है कि आपके शहर का नाम ये होगा, कलर इस तरीके के डालते हो, साउंड इस सिस्टम का सुनते हो,
खाने की चॉइस भी बता दोगे, ठीक है। और ये चीज आप एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं बता सकते, खाने की चॉइस भी बता दोगे कि उनको खाने में ये पसंद है या खाने में वो पसंद है। और शारीरिक प्रॉब्लम भी बता दोगे, अगर किसी व्यक्ति की कोई शारीरिक प्रॉब्लम है कि क्या उनको बीपी की प्रॉब्लम है या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, आप इतना तक भी बताओगे। लेकिन बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है, और इस क्लास को कम से कम 3 से 5 बार सुनने की जरूरत भी आपको पड़ने वाली है, ठीक है जी। 3 से 5 बार सुनने हैं। नंबर 1 के नोट्स अलग बनाने हैं, एज ए हस्बैंड नंबर 1 लाइक दिस, एज ए वाइफ नंबर 1 लाइक दिस, एज ए चाइल्ड नंबर 1 लाइक दिस, एज ए डॉटर नंबर 1 लाइक दिस। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होंगे इसके, ठीक है। अब मैं सीक्वेंस में नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने नोट्स बनाए नहीं हुए हैं, और मेरे को सब कुछ मुंह जवानी बोलना है आप लोगों के साथ, तो नोट्स बनाने का काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। और जहां कंफ्यूजन हो वहां पे मैं एक काम आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर सकता हूँ मैसेज डालने के लिए, सिर्फ यूनिवर्सल सेवियर फाउंडेशन वाला। जो व्यक्ति नोट्स बना रहे हैं, जो भी व्यक्ति नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स अपने टेलीग्राम पे डालने शुरू कर दें, ताकि जो व्यक्ति नहीं बना पा रहे हैं उनकी मदद हो जाए, आपस में उनकी मदद हो जाए। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, वो व्यक्ति टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ एसएमएस और फोटो डालने के लिए हम उस ग्रुप को ओपन करेंगे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। एक रिक्वेस्ट है, कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं ग्रुप के अंदर, सिर्फ हम अपने काम से रिश्ते की बात। अगर आपका न्यूमरोलॉजी से सवाल है तो सवाल है, अदरवाइज आप, सबसे अच्छी तरीका तो ये होता है कि सवाल लिखते रहो। मैं तो किसी क्लास में जाता हूँ तो कोई नोट्स नहीं बनाता, सिर्फ सवाल लिखता रहता हूँ, क्लास के एंड में अपने सवाल पूछ लेता हूँ, उससे काम हो जाता है। तो आप लोगों के भी अगर सवाल हो तो सिर्फ सवाल लिखिए। जिस व्यक्ति ने नोट्स डाले हैं उसके ऊपर क्वेश्चन की फायरिंग मत कर दीजिएगा, कारण उससे क्या होता है, व्यक्ति कहता है कि यार एक तो मैंने नोट्स दिए, ऊपर से सबके सवालों के जवाब दूं, वो वाली सिचुएशन आती है। आप सवाल अपने यहाँ पे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सबके पास है ही है। थोड़े टाइम में हम 100% टेलीग्राम पे ही रहने वाले हैं, हम व्हाट्सएप पे आएंगे ही नहीं दोबारा। तो उस तरीके से आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। जो नोट्स बना रहे हैं कृपया एक और हैंड रेस करके बता दें कि हम लोग डाल देंगे टेलीग्राम में लिंक, ताकि दूसरों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि नोट्स हमें मिल जाएंगे। आप हैंड रेस कर मैं दिए बनाऊं? जूम क्लास पे। हाँ जी, हाँ जी, बना के डालिए प्लीज। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, काफी सारे लोग डाल देंगे, 10-12 लोग बहुत हैं, ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि आपके जो मंथ के नंबर्स हैं, इनके कार्मिक की एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे। देखिए जी, बहुत क्लियर बात बताता हूँ, विदाउट प्रैक्टिस हम नहीं निकाल पाएंगे, विदाउट प्रैक्टिस हम नहीं निकाल पाएंगे। अब प्रैक्टिस शुरू करने का टाइम आ जाएगा आज से 3 दिन के बाद, ठीक है। आज से 3 दिन के बाद आपको हर रोज नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है। रिलेशनशिप इश्यूज की डेट ऑफ बर्थ निकाल लो। अब रिलेशनशिप इश्यूज किस में नहीं है, सबके अंदर है, सबके अंदर है। आपके रिश्तेदारों में, इसमें चुपचाप से वो लोग डायरी बना रहे हैं जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपको बर्थडे विश करेंगे, ठीक है। बस इतना ही बोलना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपको बर्थडे विश करेंगे। हस्बैंड की पूछ ली, वाइफ की पूछ ली, उसके बाद आप उनको जानते तो हो। अब अपना सिस्टम स्टार्ट किया। ऐसे कर्म करने हैं कि जितना पता है उतने को छोड़ देना है, और जितना नहीं पता उसके ऊपर काम करना है। आपको पता लगाना है कि वो व्यक्ति किस नंबर के घर में रहता है, और पता देगा कौन आपको एड्रेस उसके घर का, आपका माइंड, आपकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। रेडीमेड कैलकुलेशन भी है, और आप अपने दिमाग से भी उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर किसी का मैसेज आएगा जी, मुझे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब वो समझ रहा है कि एंजल नंबर है, वो समझ रहा है कि अच्छा नंबर है, बुरा नंबर है, वट, लेकिन आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन करके बता दोगे ये नंबर दिखाई दे रहा है तो उसका ये मतलब है, ये नंबर दिखाई दे रहा है तो ये मतलब है। आपके आध्यात्मिक नंबर भी होते हैं, आपके यूनिवर्सल नंबर भी होते हैं, आप उनको निकाल के दोगे। तो 1 नंबर के नोट्स कैसे बनाने हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 नंबर मतलब 1 नंबर का हस्बैंड, 1 नंबर की वाइफ, 1 नंबर का क्या नाम है बच्चा, 1 नंबर की बच्ची, 1 नंबर के ससुर जी, 1 नंबर की सासू जी। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है जी। सास बहू के नंबर देखना कैसे क्लैश करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
एकदम क्लैश करेंगे। क्यों नहीं बनती, उसके पीछे की साइंस क्या होता है कि सास बहू का कार्मिक, मतलब सास और बहू का कार्मिक 200% होता है। ठीक है, कुछ कार्मिक जो ऐसे होते हैं ना हमारे लेट स्टार्ट होते हैं, वो सास बहू का कार्मिक होता है जो लेट स्टार्ट होता है। सास और बहू, पुत्र भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, कार्मिक जो होता है। ठीक है, इसको जब हम जीवात्मा जगत के नियम पढ़ेंगे, ट्विन फ्लेम वाला टॉपिक आएगा, वहां आपको क्लियर होगा ये पूरा का पूरा, ये त्रिकोण जो होता है कैसे चलता है। इसमें सास बहू और बेटा तीनों आते हैं, और ये रिलेशन रिवेंज में कैसे होता है, और ये रिलेशन प्लेजर वाला कैसे होता है, इस रिलेशन के अंदर डिटैचमेंट किसको होती है पहले, ये सारी की सारी चीजें मतलब आगे आपको समझ में आने वाली है। बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, सिर्फ नोट्स बनाने हैं। 3 दिन की बात है, पेशेंस रखना है, पूरा का पूरा 3 दिन के अंदर आपको क्लियर एंड कट पिक्चर आ जाएगी कि इस तरीके से ये चीज काम करेगी, और आपको 2 4 5 बार ये वीडियो सुननी पड़ेगी। 3 नंबर ध्यान से समझिएगा, 3 नंबर को अपनी लाइफ बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। 3 नंबर को अपनी लाइफ बैलेंस करने की बहुत जरूरत है, तो 3 नंबर वाले थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखें। दूसरी चीज, एक चीज मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ। एक मैंने आप लोगों को जब न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों को एक मैसेज भेजा था, सबके पास होगा, जिसमें हमने लिखा था ABCDEFG। ठीक है, A मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3, D मतलब 4। आप इस तरीके से अपने नाम की कैलकुलेशन बनाइए एक बार। जैसे मेरा नाम हो गया आकाश, A मतलब 1, इस तरीके से चलना है आपको। ठीक है, आप अपने नाम की ऐसे कैलकुलेशन बनाइए, ABC। A मतलब 1, B मतलब 2, 1 + 2, C मतलब 3, तो 6 नंबर है 6। अपने नाम की कैलकुलेशन बनाइए और लिखिए। अब आपको तरीका बताता हूँ, कैलकुलेशन 3 तरीके से करनी है। नाम, सिर्फ नाम। ठीक है जी, उसके बाद आपका सरनेम, आपका सरनेम लाइक आकाश चावला, तो आकाश का अलग मैंने नंबर लिख लिया और चावला का नंबर अलग लिख लिया बना के। ठीक है, और फिर इन दोनों के सेपरेट नंबर और इन दोनों नंबर के टोटल। ठीक है, इन दोनों के सेपरेट नंबर और इन दो नंबर को टोटल। देखिए फिर बता रहा हूँ, किसी के पास वो मैसेज है तो कृपया एक बार ग्रुप में डालिए, अभी चैट बॉक्स के अंदर। मैंने डाला है। उर्मिला मैडम जी आप कृपया डालिए ग्रुप के अंदर, यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर। देखिए एक मैसेज ग्रुप के अंदर आ रहा है, एक बार आप उसको देखिए, मैसेज को आपको समझ में आएगा। आपको अपने नंबर के टोटल से अपने नाम बनाने हैं, अपने नंबर के टोटल से अपने नाम बनाने हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं भी आपको दोबारा डाल देता हूँ। जी सर। पेपर पेन रेडी कीजिए। जैसे यहाँ पे मैसेज आ चुका है हमारे जूम के चैट बॉक्स में, और मैसेज बड़ा क्लियर है। ए के सामने लिखिए 1, ए के सामने लिखिए
1। जैसे आकाश की बात करते हैं, A1 हो गया और हमारा आगे आ गया K मतलब 2, 1 + 2, ठीक है। अगेन A1, अगेन उसके बाद हमारा आएगा AKA, उसके बाद आएगा हमारा S मतलब 3, और फिर आएगा हमारा H का मतलब हो गया आपका 5। इसका टोटल कीजिए क्या नंबर बन के आ रहा है, इसका टोटल कीजिए क्या नंबर बन के आ रहा है। इस तरीके से आप चलिए, देखिए 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको जूम से देख के बता देता हूँ। आप ऐसे लिखिए ABCDE, ABCDE FG, ठीक है जी। और इनके नीचे लिखिए 1 2 3 4 5 6 9 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है जी। फिर आगे लिखिए HIJKLMNOP, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से बताना, समझ नहीं आया। ABCD, आप कृपया म्यूट कर लीजिए मैडम जी पहले। ABCDEFG, और उसके आगे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरी ABC लिख लीजिए, 1 से 9 तक की गिनती सीक्वेंस में लिखते जाइए, जहां पे 9 आए वहीं पे रुक गए, फिर 1 से 9 तक की गिनती सीक्वेंस में लिख दीजिए, फिर 1 से 9 तक की गिनती सीक्वेंस में लिख दीजिए। तो ऐसा आपको 3 बार 3 राउंड आएंगे, और जो नंबर छूट जाएंगे मैं बताता हूँ, ठीक है जी। इस तरीके से आपको अपने नाम का और अपने सरनेम का अलग अलग टोटल और दोनों का टोटल करके रखना है। मैं ये मैसेज अभी आप लोगों को दोबारा सभी ग्रुपों में डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप अपना ये होमवर्क करके रखिएगा, बहुत जरूरी। इस होमवर्क से ही आप लोगों को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, बहुत बड़ी कामयाबी जिसको कहते हैं। नाम बदलने की साइंस आपको यहीं से समझ में आएगी कि लोग कहते हैं ना, नाम बदल लूं क्या, सिग्नेचर बदल लूं क्या, नाम के आगे कुछ ऐड कर लूं, नाम के पीछे कुछ ऐड कर लूं, वो सारा का सारा सिस्टम आपका यहाँ से बनेगा, इसके अंदर इसी फॉर्मूले से बनेगा जो हमने कल डिस्कस किया था। समझ में आया आप लोग? आप सबने मैसेज रिसीव कर लिया ना जूम में, चैट बॉक्स के अंदर? नहीं तो मैं आप लोगों को पर्सनल डाल दूंगा। सिर्फ नाम का टोटल करना है अपने, ठीक है जी। तो इससे हम ये पता लगाएंगे हमारा नाम कितना सही और कितना गलत, और ये रेमेडी कितनी इम्पैक्टफुल होती है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी इम्पैक्टफुल होती है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी हम डेट पढ़ चुके हैं, डेट पढ़ने के बाद हम रिलेशनशिप के नंबर्स पे आ रहे हैं। एक दिन में हम 3 नंबर की मोटी मोटी 4 से 5 चीजें पकड़ेंगे, जैसे हमने आज पकड़ी है, क्योंकि जब तक ईयर की कंफ्यूजन आपकी सॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक आप डेट ऑफ बर्थ को अनलॉक नहीं कर पाओगे अपनी, ठीक है। जैसे हम ईयर पे मूव करेंगे, हम नाम की रेमेडी चेंज करना भी साथ के साथ सीख जाएंगे। नेपोलियन हिल्स ने ना सिर्फ एक नेपोलियन ने सिर्फ एक अक्षर चेंज किया था अपने नाम का, एक अक्षर, ठीक है जी। और कुछ राष्ट्रपतियों ने अपने नाम के आगे एक अक्षर सिर्फ ऐड किया था जीवन के अंदर, और वहीं से जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन आए। नाम बदलने में परिवर्तन पता कैसे आते हैं? नाम बदलने से आपकी लाइफ के अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो कभी नहीं बदल सकते, जिस भी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, कुछ भी किया आप उसको तो कभी भी नहीं बदल सकते, लेकिन नाम आप नाम बदलने से क्या कर सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ में से निकले हैं शब्द, नंबर से निकले क्या है? शब्द। और शब्द क्या है? शब्द क्या है? शब्द है वाइब्रेशन, शब्द है वाइब्रेशन। अब कोई आपको ऐसे तो नहीं बुलाएगा 1-1-1979 इधर आओ, ठीक है। आकाश नाम के 1000 व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन कोई आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुला रहा, सर कोई आपको बुला रहा है किससे? के नाम से, ठीक है। तो आपके जीवन में क्या क्रिएट होता है? नाम।
आपके जीवन में आप वाइब्रेशन कहाँ से क्रिएट होता है? नाम से, ठीक है। और नाम का इम्पैक्ट क्या है? नाम का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि नारायण नारायण जप के तो मतलब दुनिया वो हो गई, क्या नाम है, राक्षस के घर में भी अगर नाम विष्णु रख दिया किसी का तो उस राक्षस का भी उद्धार हो गया। नाम का वाइब्रेशन कुछ ऐसा होता है। शब्द डिसाइड करता है, जो आपका जो नाम है अगर उसको हजारों बार लिया जाए, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी का आप एग्जाम्पल लीजिए, या दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल का, बिल गेट्स का एग्जाम्पल लीजिए, या अंबानी का एग्जाम्पल लीजिए। ये पहले अमीर बने, ठीक है, ये अमीर बने लेकिन थोड़े अमीर बने, राजनीति में आगे आए लेकिन थोड़े आगे आए, लेकिन अचानक से कैसे ऐसा क्या हो गया कि ये स्टेबल हो गए, ये लोग स्टेबल हो गए, और ये पीछे मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। पीछे मुड़ के देखने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या है कि जितना ज्यादा आपका नाम लिया जाएगा उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल कहलाओगे, आपके नाम का वाइब्रेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आपका नाम लिया जाएगा उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे अपने जीवन के अंदर। नाम का ये इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के अंदर। नाम से ही आपके नाम की धुन क्रिएट होती है, आपके नाम की धुन और वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो यूनिवर्स में जाते हैं। अब सब लोग बोलने लग जाए ना कि इस नाम का आदमी बहुत बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो वो ऑटोमेटिक उसकी लाइफ में इम्पेक्ट कर जाएगी चीज, ऑटोमेटिक उसकी लाइफ के ऊपर वो चीज इम्पेक्ट कर जाएगी। डिटेल में तो इसका जब सेशन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि आप अपनी कैलकुलेशन करके रखिए आपका जो भी नाम है, ठीक है। जो भी नाम है कैलकुलेशन करके रखिए, 4 दिन के अंदर आप अपने नाम का इम्पैक्ट देख पाएंगे कितना ज्यादा बदलता है आपका नाम, ठीक है जी। तो आपको 1 2 3 नंबर के नोट्स पे ध्यान रखना है, 1 2 3 नंबर के नोट्स पे ध्यान रखना है कि नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद हम कल करेंगे 4 5 6 नंबर को हम कल कवर करेंगे, और उसके बाद 7 8 9 को हम परसों कवर करेंगे, ठीक है जी। आपका उसके बाद तुरंत बाद हम आपके नाम की रेमेडी को चेक करेंगे कि आपके नाम की रेमेडी आपको कैसे करनी है, और आप खुद ही अपने नाम के अंदर कैसे एक डॉट लगाने से भी सब कुछ बदल सकते हो, एक सिंपल डॉट लगाने से भी सब कुछ बदल सकते हो। आपको एक चीज बता देता हूँ, छोटी सी बात। एक व्यक्ति के जीवन में एक नाम का इतना महत्व है कि आपका जो फाइनेंशियल साउंड है ना वो बदल सकता है। आपका जो फाइनेंशियल साउंड है ना वो अचानक से बदल जाएगा। मान लो आपको धन की प्रॉब्लम है ना, तो अचानक से आपकी धन की बारिश हो जाएगी। अब कोई कहता है कि किस्मत तो लिखवा के आए हैं हम सब, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम कर्म लिखवा के आए हैं, किस्मत लिखवा के नहीं आए हैं। कर्म को बदलने के लिए ईश्वर ने हमें एक शक्ति दी है जिसका नाम है ध्यान, ठीक है जी। दिमाग, दिमाग को अगर आप समझ गए, अपनी बुद्धि को अगर हम समझ गए, और बुद्धि बाइनरी कोड से बनी है सबकी, हम सबकी बुद्धि जो बनी है, दिमाग जो बना है वो बाइनरी कोड से बना है। अगर आप इसके कोडिंग को समझ गए तो आप चीजें बदल सकते हो जी। आप बहुत बड़े बड़े बदलाव कर सकते हो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट अपनी लाइफ के अंदर। एक ही व्यक्ति अगर 2 नाम से साउंड होने लग जाए, और एक नाम से वो सिर्फ पैसा बनाएगा और एक नाम से सिर्फ वो फेम बनाएगा, ठीक है। एक नाम से वो इमोशन बनाएगा, एक नाम से वो क्या बनाएगा, इमोशन बनाएगा, ठीक है। नाम में महान आगे लगेगा या पीछे, ये भी न्यूमरोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकता है कि किस व्यक्ति को कितना फेम दिलवाना है। देखो जी, मैक्सिमम लोगों के नाम के पीछे महान शब्द आता है, समझ रहे हैं आप, जितने भी बड़ी हस्तियां हैं, ठीक है। लेकिन सचिन तेंदुलकर का इतिहास उठा के देख लो, सचिन तेंदुलकर की हिस्ट्री उठा के देख लो कि वो महान शब्द उसके बारे में कैसे लिखा जाता है। आगे लिखते हैं शब्द, वो आगे लिखता है। एक व्यक्ति अपने नाम के अंदर भाई डाल के, मतलब हमारे गुजराती भाई बहुत सारे हैं यहाँ पे, भाई जिसके नाम के साथ जुड़ गया, वहां पे आप समझिए कि वो व्यक्ति कितनी ही बड़ी ऑडियंस के साथ इमोशनल खेल सकता है, कितनी बड़ी ऑडियंस के साथ इमोशनल खेल सकता है, ठीक है जी। इतना बड़ा महत्व है इसका, मतलब आपके फाइनेंशियल जो ड्रम है ना उसके ऊपर तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है।
फाइनेंशियल ड्रम के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है। अपने डेट ऑफ बर्थ, मूलांक और भाग्यांक पकड़ो, अपने नाम और सरनेम को पकड़ो, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे आपका फाइनेंशियल अटका हुआ है। उसके बाद तुरंत तुरंत आप रेमेडी करोगे कि यहाँ फाइनेंशियल अटका हुआ है। ओके, आज से मेरा नाम जैसे है, मैडम का नाम आ रहा है सामने पुष्पा, तो मेरा नाम है पुष्पा, तो मैं क्या करती हूँ, एक पी बढ़ा देती हूँ नाम के अंदर, वहीं से गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन वो आपके बढ़ाने से होगा या लोगों के बोलने से होगा वो काम? वो आपके बढ़ाने से ही हो जाएगा काम पूरा का पूरा। नाम बदलने की साइंस इतनी ज्यादा है। आज से ठीक 3 दिन के बाद हम ये सेशन, या तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशन रखूंगा क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा 3 दिन के बाद, और या फिर हम 3 दिन के बाद ये सेशन लाइव करेंगे और आप देखिए उसके 1 हफ्ते के अंदर आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। खास करके बार बार बोल रहा हूँ, नाम का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है फाइनेंस के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर। आपके फाइनेंस पे रिजल्ट आएंगे, आपके लव एंड रिलेशन के ऊपर इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन बीच में हमें उससे पहले हमें मंथ की साइंस पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम नाम बदलेंगे सारा कैलकुलेशन करेंगे तो वो हम मंथ की कैलकुलेशन पे करेंगे। अब आगे के कुछ सेशंस हम बोर्ड के ऊपर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे सारी कैलकुलेशन आपको सामने करके दिखानी होंगी। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करूंगा, सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप बाद में भी आराम से देख सकते हैं। तो या तो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दूंगा और उसके बाद हम यहाँ पे सवाल जवाब का सेशन करेंगे, और या फिर मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेशन करूंगा, आप लोग अपने कॉपी पेन के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी का जो सेशन होता है ना, वो फेस टू फेस ही ज्यादा काम का होता है। अदरवाइज तो कोई भी व्यक्ति आपको ये बता देगा कि जी 1 से 9 तक के नंबर होते हैं, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये एंटी नंबर होता है, ये अच्छा नंबर होता है उसके लिए, ये बुरा नंबर होता है, मतलब कुछ भी आपको बताएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इतनी हैवी कैलकुलेशन है न्यूमरोलॉजी के अंदर, इतनी हैवी कैलकुलेशन है कि अगर एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो आपको वो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। एक प्रोफाइल को ऑब्जर्व करने में कम से कम 2.5 घंटे का टाइम लगता है आपको। 2.5 से 3 घंटे में आप एक प्रोफाइल की पूरी हिस्ट्री बना सकते हो। मतलब अगर मैं डेट ऑफ बर्थ किसी व्यक्ति की उठाऊं और 2.5 घंटे उसकी डेट ऑफ बर्थ पे लगाऊं और उसके बाद उस व्यक्ति से बात करूं, कुछ भी अगर मैं उसके बारे में नहीं जानता तो मैं बता दूंगा कि कौन से रंग के कपड़े डालता है, उसके घर का नंबर क्या है, उसके उसके शरीर में प्रॉब्लम क्या है, उसका फाइनेंस कैसा है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, सब कुछ बता दूंगा कैलकुलेशन के साथ। और वो सिर्फ एक ही चीज बताएगा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वो दूसरी कोई बात ही नहीं बोल पाएगा उसके आगे। इतनी अच्छी एक्यूरेसी निकलती है। अब न्यूमरोलॉजी करने के लिए कोई आध्यात्मिक ताकत की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ पेपर और पेन और इमोशन की जरूरत है। जब आप ये 3 चीजें मिला दोगे तो आप एग्जैक्टली कर पाओगे। ऐसा कोर्स मुझे तो नहीं करवाना आता कि जिसमें मेन मेन चीजें बता दो और बाकी छोड़ दो। ठीक है, तो अब मैंने पंगा लिया तो मैं आपको पूरा ही कोर्स करवाऊंगा, मतलब हर एक चीज। तो सब्जेक्ट टू कि आप लोग भी वैसा ही पार्टिसिपेशन क्लास के अंदर करें। नहीं समझ में आ रहा, चाहे हमें लास्ट में 4-5 राउंड करने पड़े सेशंस के, ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर्स के, हम कर लेंगे। बट हम कोर्स अपना तरीके के साथ सभी लोग पूरा करेंगे, मतलब इसको बहुत तरीके के साथ लेके चलेंगे। एक चीज मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरी नेपाल में क्लासेस है, मैं नेपाल जाऊंगा 12-14 दिन के लिए। तो मुझे पता नहीं है अभी वहाँ पे इंटरनेट का क्या सिस्टम रहने वाला है। अगर तो सब कुछ परफेक्ट रहा हम क्लास करेंगे, और अगर कुछ भी परफेक्ट नहीं रहा तो भी आपको क्लास मिलेगी। बट रिलेटेड टू अफर्मेशन न्यूमरोलॉजी तो हमें फेस टू फेस करनी पड़ेगी, सबको आमने सामने बैठ के। तो मेरी आप लोगों से विनती रहेगी, आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है। आधे आधे घंटे की अफर्मेशन की वीडियो बना दूंगा, अराउंड 10-15। आप लोगों को क्या करना है, जिसको जो अफर्मेशन चाहिए ना, मेरे को मैसेज पे डाल देना। अफर्मेशन की वीडियो अपलोड होती रहेंगी। अफर्मेशन किस चीज की हो सकती हैं? जो पेंडिंग है पुरानी, वो तो मेरे पास लिस्ट है ही है। नहीं, एक बार फिर बोल देता हूँ, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी को पैसे चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को क्या नाम है हेल्थ चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को मेडिटेशन में उन्नति चाहिए, कोई नेटवर्किंग में है उसको क्लाइंट चाहिए, वो क्लाइंट के लिए परमिशन चाहिए। तो जो भी आपको परमिशन चाहिए आप डाल दीजिएगा, मैं 1 बाय 1 मिक्स करके सारी परमिशन बना दूंगा। और इन 10-12 दिन आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। एक भी नींद, एक भी रात खराब करने की जरूरत नहीं है।
मतलब ये समझिए कि जो 8-10 घंटे आप सोते हैं ना, वो 8-10 घंटे गोल्डन टाइम है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगा दो और अपने कॉन्शियस माइंड को सुला दो। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 आपके लिए काम करता रहेगा। जो आपने रात को सोचा, वो आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ मेरे साथ शेयर की थी, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सर अब ना दिमाग में वही आता है जो हम अफ़र्मेशन में सोच के सोते थे। और यही चीज़ आज से तकरीबन 60 दिन पहले कहते थे कि जी आपको आता है क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो, हमें तो नहीं आता। ठीक है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने अपने दिमाग को काम पे लगाया और आपका दिमाग आपके लिए काम नहीं करेगा। हर रात आपके लिए एक मतलब रात मतलब जब आप सो रहे हैं, या तो आप खो रहे हैं और या फिर आप पा रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझो ये चिराग है और आपका सबकॉन्शियस माइंड को रगड़ते रहो, अफ़र्मेशन देते रहो। हर रात को क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो माँग लो उससे, वो देगा आपको लाके। ठीक है? अफ़र्मेशन देते रहो, अफ़र्मेशन देते रहो, अफ़र्मेशन देते रहो। वैसे भी सोना ही है ना, कुछ तो फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम अफ़र्मेशन नहीं देंगे उसको। सोना है तभी वो किसी काम का नहीं। और अगर आप अफ़र्मेशन दोगे तो वो जीवन में दिन ज़रूर घटेगा। तो अपने आपको सारी अफ़र्मेशन सब डेली बेसिस पे सुननी है, प्रैक्टिस करनी है और क्या नाम है, अपनी ज़िंदगी में उनको घटते हुए देखना है। मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस पे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे दिमाग में सिर्फ़ वही विचार आते हैं जो मैं चाहता हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ़ वही घटनाएँ घटती हैं जो मैं चाहता हूँ। जैसा मैं सोच रहा हूँ, वैसा ही सब मेरे जीवन के अंदर घट रहा है। ठीक है? मेरे दिमाग में सिर्फ़ पॉज़िटिव विचार ही आते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग अफ़र्मेशंस हैं, जो आपके खुद के ऊपर कंट्रोल कर देंगी ऐसा। मतलब ये कंट्रोल, सवाल ही नहीं मतलब कोई व्यक्ति आपके सामने कितना नेगेटिव बोले, कितना ही क्रिटिसाइज़ करे, सवाल ही नहीं कि आपका दिमाग उसको सुन लेगा। आपका दिमाग उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। आपका दिमाग उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ़ पॉज़िटिव विचार ही आते हैं। आपने ऐसा अपने दिमाग को समझाया हुआ है। ऐसा आपने अपने दिमाग को समझाया हुआ है। मेरे सामने अगर मान लो कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है? मेरी ज़ुबान से शब्द पॉज़िटिव ही निकलेगा सामने, शब्द पॉज़िटिव निकलेगा। और ये चीज़ पे मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ़ में ये मेहनत कर ली ना, तो ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, मेडिटेशन, इन सबसे ऊपर की चीज़ है ये। इन सबसे ऊपर की चीज़ है कि अगर आपने अपने विचारों को कंट्रोल कर लिया थ्रू अफ़र्मेशंस। मतलब मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, मैं खुद ही आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और मैं खुद ही आपको ये बात बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी सिर्फ एक ही चीज़ है जीवन के अंदर कि आपने अपने विचार को अगर कंट्रोल कर लिया ना, तो आप कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बदल सकते हो। और ये सिंपल चीज़, आपके पास गोल्डन टाइम है, मैं आपको परेशान नहीं करने वाला अगले 8-10 दिन तक। तो आपके पास गोल्डन टाइम रहेगा कि आप लोग इन अफ़र्मेशंस की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इतना पता है कि मैं कहीं भी खड़ा होके आप लोगों के लिए आधा घंटा, 1 घंटे की वीडियो बनाऊँगा, यूट्यूब पे डालूँगा और आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया करूँगा डेली बेसिस पे। तो आप लोग उसको उसी डेली बेसिस पे सुनिए और फिर हम शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस आने वाले वक़्त के अंदर। और जीवन में कभी भी कोई भी अफ़र्मेशन की प्रैक्टिस करें, कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करें, सिर्फ़ एक ही चीज़ सोच के करना। तो सवाल ये आए ना कि मैं प्रैक्टिस करूँ क्यों? और सवाल ये आ जाए सामने से कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा? समटाइम्स ये भी तो हो जाता है ना कि मैं अफ़र्मेशन करूँ, मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो सवाल ये भी ले आना, तीसरा सवाल अपने माइंड के अंदर कि मेरे पास खोने के लिए क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, तो बोलने में मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तब भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इफ आई एम सेइंग कि मैं इस दुनिया का सबसे हेल्दी इंसान हूँ, तब भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हर एक कंडीशन में आपके पास कुछ ना कुछ पाने के लिए है। तो आपको जब भी अफर्मेशंस सुननी है खुद के लिए, तो यही सोच के सुननी है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ। ठीक है? तो मैं अफर्मेशंस बना दूंगा। आप लोगों से विनती है, कृपया करके आप इनको अफर्मेशंस व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा या टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा। टेलीग्राम के ग्रुप में आप मैसेज तो डाल ही सकते हैं, फोटोज वोटोज अलाउड नहीं है अभी इसके अंदर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।
बड़े अच्छे से समझता हूँ, आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सेशन है आज का, कंफ्यूजिंग है, बट डोंट वरी, आज से 3 दिन बाद ये सारी कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। और कृपया करके मंथ वाले सवाल आप क्लास में मत पूछिएगा, मेरी ऐसी आपसे विनती है कि जो अगर आज के क्लास का मंथ वाला आपका कोई सवाल है तो कृपया करके आप मत पूछिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो आंसर बड़े कंफ्यूजिंग में चले जाएंगे, क्योंकि अभी हमने पूरे मंथ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अभी हमने पूरा मंथ नहीं पढ़े हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो हम ले लेते हैं। आकाश जी, मैं पूछूं कुछ? हाँ जी अरुण जी, पूछिए प्लीज। राजस्थान कब आ रहे हैं आप? हाँ जी, राजस्थान कब आ रहे हैं? राजस्थान में कहाँ सर? कोटा या जयपुर? परमानंद जी के बेटे की शादी पे आ रहा हूँ मैं, कोटा। कोटा? कोटा तो मैं रहता ही हूँ ना। हाँ कब आ जी, रहे हैं बताएं? अभी परमानंद जी जब शादी का कार्ड भेजेंगे ना अपने बेटे की, तब आऊंगा जी मैं। मतलब उन्होंने एक डेट बताई तो थी, मेरे को याद नहीं अच्छा, अभी, अप्रैल की ही है शायद। अप्रैल की ही है। हाँ जी। मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कंफर्म होने के बाद में आप। हाँ जी, मैं आपको खुद ही बता दूंगा सर। जरूर। हाँ जी, थैंक यू जी। ओके जी, दीक्षा गुप्ता मैडम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम जी, आवाज आ रही है आपकी। वो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैडम जी, प्लीज बताइए। सर मेरे को दो तीन चीज पूछनी थी। एक तो जो मैं नोट्स बनाए हैं वो काफी लंबे, मतलब 10-12 पेज की हैं, तो इतने लंबे आपको भेजना है या शॉर्ट नोट्स बना के रखो? मेरे को नहीं भेजने मैडम जी, ग्रुप में डाल दीजिए आप नोट सारे के सारे, जिनको जरूरत होगी वो पिकअप कर लेंगे, उनको जरूरत नहीं होगी वो छोड़ देंगे। ओके। हाँ जी और सर ये बुक्स का भी पूछना था मुझे। ये सर्वोत्तम शास्त्र ये कहाँ से अवेलेबल होगी? मैडम, न्यूमरोलॉजी? ये न्यूमरोलॉजी की बुक अवेलेबल है ही नहीं है मार्केट हाँ के अंदर। ठीक है जी, किसी के हाँ, पास कोई पुरानी अवेलेबल नहीं है। पड़ी है, मैं उनसे पूछ लूंगा, उन्होंने मेरे को कहा था वो मेरे को पीडीएफ भेज देंगे, पर उन्होंने मेरे को भी भेजा नहीं है। ठीक है जी, मेरे पास पहले थी ओके। अभी नहीं है, तो अगर जैसे ही मेरे पास पीडीएफ आएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और वैसे ही बड़ी अच्छा। कॉम्प्लिकेटेड बुक है, इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, मतलब। हाँ सर, एक दो चीज और थी हाँ जी कि जो चारधाम की रजिस्ट्रेशन होनी है उनके लिए मेरे पास काफी नाम आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगी और उनका कौन लेगा चार्ज? मैडम जी, 6-7 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है, मैंने उस दिन अनाउंस किया था। और ग्रुप भी बनाया था चारधाम यात्रा का, और चारधाम यात्रा का ग्रुप में हमने ये भी कहा था क्लास के अंदर कि आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप का लिंक हम भेज देंगे। और आज तो शायद किसी ने ग्रुप का लिंक फ्लोट भी किया है ग्रुप, मतलब सभी ग्रुपों के अंदर, चारधाम यात्रा का। डिस्क्रिप्शन वाले में आई या नहीं है? हाँ जी, एक बार कोई डाल दे डिस्क्रिप्शन वाले में मैं ग्रुप का आपको लिंक। ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। एक्चुअली हम सिर्फ उतने ही लोगों को ग्रुप का लिंक डाल रहे हैं जो हमें लिख रहे हैं कि हम चारधाम जाना चाहते हैं, ताकि हाँ नहीं। अ, बाकी व्यक्तियों को हम अपने मैसेजेस से परेशान ना करें, और किसी को रिमूव ना करना पड़े हमें ग्रुप से, इस वजह से। बराबर। एक चीज और थी सर कि हाँ जी, जो अभी एस्टिमेट का बताया है उससे संबंधित मैंने कैलकुलेशन अभी की है, तो पूछूं या नहीं अभी? नहीं मैडम जी, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करके रखने को बोला है अभी। आप पूछिएगा जब हम ये नंबर खत्म कर लेंगे उसके तुरंत बाद। ओके ओके। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। आप हेलो का मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको चारधाम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। ठीक है जी। ऋतिक खुराना जी।
सर नमस्कार। जिनको टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करने हैं वो कृपया करके व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, मैं उनको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। हाँ जी प्रीति खुराना जी बताइए। जी जी नमस्ते सर। हाँ जी प्रिंस जी एक मिनट रुकिए। हाँ जी मैडम जी बताइए। सर न्यूरोलॉजी से रिलेटेड तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस एक फीडबैक अपना शेयर करना चाहती हूँ। आपने हमें एनएलपी का कोर्स कराया था लास्ट 90 डेज के प्रोग्राम में दिसंबर में। तो कल संडे को मैं मिस्टर राम वर्मा का एक वेबिनार, फ्री वेबिनार था, वो मैं अटेंड कर रही थी, जिसमें मिस्टर राम वर्मा को सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही नोन पर्सनालिटी है एनएलपी की और काफी हाई फीस है उनकी। और वही जो मैं कल उनको सुना और उन्होंने जो कुछ प्रैक्टिस कराया एनएलपी के जो भी थेरेपीज हमने किया था, तो वो आपने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इतने बढ़िया तरीके से कराया था। तो मैं सारे ही नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जो हमारे 90 डेज की एनएलपी की टेक्निक्स हैं, एनएलपी का सेशन है, वो सब लोग प्लीज सुने। और क्योंकि वो डेफिनेटली हमारी डेली लाइफ में बहुत मदद करेगा, क्योंकि हम लोग उन्हीं चीजों में अटके हुए हैं, हमारे इमोशनल इम्बैलेंसेस या हमारे आपस की जो भी रिवेंजेस कह लें या जो भी हमारे डिस्कनेक्ट रिलेशनशिप्स में आते हैं, तो वो हम कहीं काफी हद तक वहाँ सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से वो कराया था, बहुत डेडिकेटेडली कराया था। तो अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं तो डेफिनेटली हम सबको बेनिफिट होना चाहिए उसका। तो नए मेंबर्स से मेरी सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वो एनएलपी वाला सेशन जब भी टाइम मिले तो प्लीज जरूर सुने उसको। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। ओके जी प्रिंस जी अपना क्वेश्चन पूछिए। जी सचिन के नाम से आईडी कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रिंस जी पूछिए। जी सर, मुझे मतलब थोड़ा आपसे करियर रिलेटेड पूछना था। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करा था, एक बार कॉल भी करा था तो आप शायद रिसीव नहीं कर पाए थे। सर जिन भी व्यक्तियों ने मेरे से न्यूमरोलॉजी की रेमेडी के रिलेटेड मैसेज किए हैं ना, उन सभी के मैंने एक डिटेल बना ली है, ठीक है जी। और 1 to 1 में सबकी रेमेडी कर रहा हूँ। आपको मेरे ऑफिस से डेफिनेटली कॉल आ जाएगी थोड़े दिनों के अंदर, और कॉल आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि मैं सीधा सिर्फ करियर पे नहीं देख सकता, हमें जब कोई डिटेल बनानी होती है तो ओवरऑल बनानी होती है। तो उस टाइम पे आप जो भी कुछ क्वेश्चन पूछोगे आपको मतलब परफेक्ट आंसर उसके मिल जाएंगे सर, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। ठीक है, ठीक है जी। सर जैसे एक ऐसा भी रहता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज रहती है ना, मुझे उसके लिए मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जैसे सामने वाले कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको 50% या 100% मेहनत करनी, तो मुझे 200 या 250% मेहनत करता हूँ, फिर जाके उस चीज का फल मिलता है, चाहे करियर ग्रोथ हो या कुछ लिटिल भी बिट हो। चेंज करेंगे सर, लिटिल बिट चेंज कहीं पे भी आप देखिएगा सब कुछ बदल जाएगा। सर लिटिल बिट चेंज मतलब किस चीज में? आपके नाम में करेंगे, आपके सिग्नेचर में करेंगे, या आपके कोई यंत्र वाली रेमेडी बताऊंगा, आप देखिएगा सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, ओके। समटाइम्स होता है ना कि सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम तलवार सुई नहीं कर सकती, ठीक है। बस इतना ही गेम है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि हमें लिटिल बिट के साथ हम बड़ा बदलाव कर देंगे, ठीक है जी। जी ओके जी, क्योंकि सर मेरा भी ऐसा है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है। अभी फादर का भी था, हार्ट का हुआ, फिर कोविड का आ गया, तो उनका भी अभी इतना नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं सर, एक बार मैं रिसर्च कर लूं फिर आपको बताता हूँ जी। जी ओके सर, ओके। थैंक यू मैं सर। एक बार आपको सर मैसेज कर दूं फिर से एक बार व्हाट्सएप पे? हाँ जी आप कर सकते हैं जी ओके सर, ओके। मैं सर पीयूष नाम से आपको करूंगा मैसेज, उसमें मेंशन कर दूंगा ठीक है अपना। जी। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबके मैसेजेस देख रहा हूँ, डायरी में लिख जी रहा हूँ और सेव करता जा रहा हूँ नंबर सबके। और फिर क्या होगा, सबके नंबर्स को 1 to 1 देखता रहूंगा, सब मैच कर लूंगा कि सबकी डेट ऑफ बर्थ आ गई कि नहीं, और उसके बाद तुरंत तुरंत रेमेडीज के ऊपर जाऊंगा सबके साथ, ठीक है ओके जी। ओके सर, ओके। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सचिन जी अपना क्वेश्चन पूछिए मैडम जी। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर कीर्ति बोल रही हूँ। जी
हाँ सर, ये जो नंबर का आपने जो चार्ट बताया था ना अभी, ए में 1 फिर 2 3 ABCD का, तो उसमें बीच में आई थिंक सो एक मैडम ने 8 नंबर तक कुछ भेजा था और आपने बोला था मैं उसका क्लेरिफिकेशन दूंगा। 8 नंबर तक भेजा था मतलब? हाँ, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कोई कोई 8 नंबर तक करे और कोई कोई 9 नंबर, तो फिर उसमें रेमेडी एग्जैक्टली कैसे बनती है? देखिए 8 नंबर तक जो व्यक्ति कर रहे हैं वो बाइबल वाले नियम से कर रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर वाला बाइबल का नियम है, क्योंकि उनका बाइबल वालों का ये मानना है, क्रिश्चियंस का ये मानना है कि 9वां महीना गर्भ का होता है, मतलब 9वां महीना गर्भ का होता है, तो 9वें महीने को वो काउंट नहीं करते हैं। और हमारे हिंदुइज्म में 9 तक काउंट करते हैं हम। 9 ग्रह भी 9 होते हैं ना, ऐसे देखा जाए तो 9 ग्रह के ही होते नहीं, हैं। उनका 8 का लॉजिक भी बहुत बढ़िया वाला है। शून्य को गर्भ और 9th मंथ को अलग काउंट करते हैं, उनका भी लॉजिक अच्छा है और हमारा भी लॉजिक अच्छा है। तो हम अपना 9 वाला ही करेंगे, हम 8 वाला नहीं करेंगे अभी। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके, राजेश पटेल जी कृपया नोट कीजिए। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, आप एक्सेल भेजने वाले थे, सर आपने भेजा है सर एक्सेल शीट? अभी किसी रीजन से नहीं भेजा है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आज आप लोगों को ना होमवर्क दिया है। अच्छा। आप विश्वास रखिए, आपको बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने की ओर कदम मैं- लिया हुआ है, और उसके लिए थोड़ा सा मेरे को चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरे पास वैसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है क्लासेस चलाने का, बट ऑनलाइन में जहाँ पे पंगा आता है ना, ये कि सामने खड़े होकर समझाने वाली चीजें हैं और अभी फोन पे समझानी पड़ रही हैं, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहता है। तो वहाँ हाँ, मैनेज करने में थोड़ा सा चल रहा है मामला, और दूसरा कि मैं अकेला होता हूँ, तो तो भी मामला चलता रहता है। अभी क्या है कि अगर मेरे पास ग्रुप होता है, एक आप लोगों की ईमेल होती, तो 1 सेकंड में मैं आप लोगों को पहुंचा देता हूँ एक्सेल वाली फाइल, समझ हाँ, रहे हैं? अब मैं आप हाँ, लोगों को अगर बोलता हूँ कि हम सब एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब ओनली टेलीग्राम पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां भी पब्लिक का बड़ा डिस्कनेक्ट है कि सभी टेलीग्राम पे एक साथ नहीं है, कि मेरे को एक ही जगह पे मैंने डाल दी फाइल और सबको रिसीव हो गई। बहुत सारे एक्सक्यूजेस आते हैं कि जी हमें टेलीग्राम चलाना नहीं आता, हमारे साथ हम टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करेंगे, हमारे फोन के अंदर बहुत सारे वो हैं, क्या नाम है, ऑलरेडी बहुत सारे ऐप्स हैं, इस तरीके की चीजें मतलब निकल के आ रही हैं। अब मेरा क्या है कि मेरे लिए सब एक बराबर है, तो वहां मैं उलझा रहता हूँ कि कैसे करूँ ये चीज को मैनेज। तो उस वजह से मैं ब- किसी रीजन से रुका हूँ, तो गूगल ड्राइव लिंक बना रहा हूँ मैं एक, गूगल ड्राइव लिंक के अंदर डाल दूंगा आप सबको। और वहां भी गूगल ड्राइव लिंक में भी पहले जो मैंने चीजों को भेजा है, तो वहां पे हाँ, भी डिस्कनेक्ट है कि सर हमारी एज इतनी है या हमें गूगल ड्राइव चलाना नहीं आता। बहुत सारे लोगों के मतलब ऐसे भी एक्सक्यूज आ रहे हैं, तो मैं ना चारों तरफ से आप लोगों के जो ऑब्जेक्शंस हैं उसमें उलझा हुआ हूँ थोड़ा सा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। मैंने किस लिए पूछा कि मेरा फोन अभी डैमेज हो गया था, आज ही चालू हुआ। हाँ तो जी। आगे आपने फाइल भेजा था कि नहीं भेजा, वो मेरे को मालूम नहीं पड़ा सर। नहीं नहीं, फाइल तो इसलिए देखो 3 तरीके से आएगी, व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा, टेलीग्राम पे भी भेजूंगा, और गूगल ड्राइव का लिंक भी डालूंगा। अब जिसको जो समझ में आएगा वो व्यक्ति उसको कर लेगा, मतलब उस तरीके से कर लेगा डाउनलोड अपने पास फाइल को। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। भारती बहन के नाम से आईडी है। गुड इवनिंग सर जी। नमस्कार मैडम जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। मेरे को कुछ पूछना है कि 3rd की वाइफ है, 3rd मंथ की, और 10th का हस्बैंड है, तो उसका चलेगा कुछ? मैं तो नहीं बताने वाला इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों मालूम है, बहुत एक बेटी है मेरी, बेटी नहीं है बेटी जैसी है, बहुत परेशान है 4 महीने से। अभी बेबी को लेके मेरे घर पे आई है, तो मैंने बोला अच्छा मैं पूछ के देती हूँ। देखिए आपको पर्सनल में दे दूंगा आंसर, मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूँ, बट आज इससे रिलेटेड आप मुझसे भी आंसर मत मांगिए, सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं पूछूंगी। और दूसरा कि आपने जो
और 4 धाम यात्रा है, उसमें आपने 14 तारीख बोला, 16 तारीख बोला, तो मैं तो 20 तारीख को मेरी देर की बेटी की शादी है, तो मैं नहीं आ सकती। तो ठीक है जी, देवर के बेटे को बोलो जिसकी शादी में जा रहे हो वही आपको 4 धाम भी करवा लाएंगे। नहीं, नेक्स्ट टाइम करो, नहीं तो आगे पीछे होगा तो मैं आ जाऊंगी पीछे के 5 दिन या आगे के 4 दिन। समझी मैडम जी, ऐसे कभी भी सहमति नहीं बनेगी जब हम ग्रुप के अंदर होते हैं। ठीक है जी, ऐसे कभी सहमति नहीं बनती है, क्योंकि अगर इस डेट को आपके अकॉर्डिंग कर दूंगा ना, तो बहुत सारे लोग ये कह देंगे जी अब हमारी ये शादी है, बच्चों के पेपर हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इसमें तो ये होता है कि हमने एक डेट अनाउंस कर दी, अगर आप उसमें एडजस्ट हो सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो अगले साल हम तो नेक्स्ट तैयार टाइम हैं। हम कोशिश करेंगे। हाँ जी, नहीं तो असली फर्ज तो उनका बनता है जिनकी शादी में आप जा रहे हो, उनको करवानी चाहिए आपको 4 धाम यात्रा। उनको बोलो हनीमून कैंसिल करो और 4 धाम चलो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी 4 धाम नहीं हुई है। ठीक है जी, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज पापा। राकेश जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन था जो मैं हाँ दो जी। तीन बार से परसों की तरह आपने कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा नहीं तो मैं तब भी पूछने वाला था। जैसे सर 1 नंबर होता है सन का, 2 नंबर मून का और 3 नंबर अपन कह लें जुपिटर का, या 6 नंबर वीनस का होता है। एक माइंड में बार-बार क्वेश्चन आ रहा है जब भी मैं पूरा न्यूमेरोलॉजी आपका पढ़ता हूँ कि जैसे 6 नंबर वीनस का है, हालांकि थोड़ा सा लीक से हटके आप बता देंगे तो आगे मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। 6 नंबर वीनस का है, तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे लग्न होता है सर, वो 7 नंबर होता है शुक्र का, और इसमें 6 नंबर हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो थोड़े से अलग अलग जा रहे हैं, तो आप मेरा थोड़ा मार्गदर्शन कर देते तो आगे का रास्ता मेरा क्लियर हो जाता। देखिए सर, अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूमरोलॉजी, ठीक है। समझ गया, बट अभी बहुत नहीं, ज्यादा मैं मेरा बता रहा हूँ आपको, एक लॉजिक दे रहा हूँ बढ़िया वाला, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में चलते हैं नक्षत्र, जी। ठीक है जी। नक्षत्र चलती हैं, ग्रहों की डिग्री चलती हैं, ग्रहों की चाल चलती है, कौन ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह वक्री है, ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है जी। न्यूमरोलॉजी में इतना कुछ नहीं चलता, ठीक है। न्यूमरोलॉजी है वाइब्रेशन, कंप्लीट वाइब्रेशन में काउंट कीजिए आप। न्यूमरोलॉजी क्या है कि हम यहाँ खड़े हैं और उन ग्रहों की पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता है, जो नवग्रह हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें सब कुछ पता है, और उनके वाइब्रेशंस के बारे में हमें सब कुछ पता है, बस हमें उनकी ताल से ताल मिलानी है, उनकी धुन से धुन मिलानी है, तो हम न्यूमरोलॉजी में अपनी करंट लाइफ के अंदर बड़े बदलाव कर सकते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में पता क्या है, एस्ट्रोलॉजी में है कि जी आपको भी खुश रखना है और आपको भी खुश रखना है और आपको भी खुश रखना है। एस्ट्रोलॉजी में सबका साथ चाहिए, तो सबको खुश रखना है, समझ रहे हैं। कोई कोई व्यक्ति आप देखते हो ना, 5 अंगूठियां, 6 अंगूठियां, सब पूछते हैं जी क्या हुआ, कहते हैं जी ये पन्ना डाला हुआ है, ये पुखराज डाला हुआ है, ये इसके लिए डाला है, ये उसके लिए डाला है, मतलब वो सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी बिल्कुल ही हटके है सब न्यूमरोलॉजी से। जी। आप जो मतलब थोड़ा सा ऐसा, हाँ मैं समझ गया सर आपकी बात। थोड़ा ऐसा लगता है ना जैसे 6 एक नंबर शॉर्टकट बता देता हूँ, एक शॉर्टकट आप जी। बता देता हूँ। जैसे आपने कोई स्टोन धारण किया, ठीक है, और उस स्टोन के वाइब्रेशन के थ्रू आपने अपने ग्रह को शांत करने की कोशिश की, मतलब स्टोन क्या है, एक वाइब्रेशन ही तो क्रिएट कर रहे हो स्टोन से आप, ठीक है। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में आप अपने नंबर के साथ वाइब्रेशन क्रिएट करते हो। नंबर के साथ वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होती है कि आपको अपने नंबर के बारे में पता है, नंबर से आपने नाम बनाया, उस नाम के अंदर सिग्नेचर के अंदर चेंज करके या सिंबल के द्वारा, जो हम यंत्र पे यूज करते हैं, सिंबल के द्वारा, यंत्र के द्वारा आपने उस वाइब्रेशन का मैसेज यूनिवर्स में भेजा और अपने धुन से धुन मिलाई। ये सिंपल साइंस है जो मैंने आपको बताई है अभी। सर इसमें एक जगह मैं थोड़ा सा रोक रहा था, मतलब आपकी बात में पूरा समझ गया। मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे अब मैंने 6 नंबर समझ लिया वीनस है और 3 नंबर समझ लिया जुपिटर है। मैं वीनस की कैलकुलेशन अपनी पर्सनैलिटी के लिए करता हूँ तो मुझे लगता है बड़ा ग्लैमरस नंबर है और बहुत अच्छा, हालांकि मेरा 9 है, लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी का साथ मेरे माइंड में अपने आप आ जाता है, मुझे पता है आपने बोला एस्ट्रोलॉजी को भी नहीं देखना है, न्यूमरोलॉजी को देखना है, तो मैं वहाँ 7 नंबर में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 6 नंबर वो बुध का हो रहा है और यहाँ मैं उसको शुक्र के हिसाब से ट्रीट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरी दिशा के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन करना चाहा कि मैं एक अलग अलग थोड़ा सा, मैं आपको सिंपल साधारण आंसर देता हूँ इसका। सिर्फ अच्छे लोगों के सलाहकार नहीं होते, बुरे लोगों के सलाहकार ज्यादा होते हैं।
हम अपने बच्चों को कौन सी संगत से बचाते हैं? बुरी संगत से बचाते हैं। बुद्ध के भी तो 2 ही रोल होंगे ना, बुद्ध का भी तो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा ना। बुद्ध का मतलब ये तो नहीं है कि वो सलाहकार है और अच्छा ही सलाहकार है, ऐसा तो नहीं होता। उल्टी सलाह देने वाले लोग भी बहुत होते हैं, आप समझ रहे हैं? तो अगर आप बुद्ध को भी देख रहे हैं और वीनस की पर्सनैलिटी के साथ देख रहे हैं तो नेगेटिव सलाह मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और गैमलर नंबर है, बुद्ध की पॉजिटिव एक नंबर को आप पॉजिटिव और एक नंबर को नेगेटिव भी मान लो तो जिंदगी कैसी चलेगी? जिंदगी ऐसी चलेगी कि नाम है और बदनाम भी है। लाइक शाहिद अफरीदी नाम है, ठीक है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत फेमस है, लेकिन गर्लफ्रेंड के मामले में बहुत बदनाम है। समझ रहे हैं जी? बदनामी है। शेन वॉर्न नाम है, बहुत बढ़िया बॉलर है, लेकिन गर्लफ्रेंड के मामले में बदनाम है। युवराज की पर्सनैलिटी को उठा लो कि युवराज सिंह बहुत अच्छा नाम है, बट गुस्से के मामले में बदनाम है। तो 2 नंबर जब इस तरीके से क्लैश करते हैं ना, तो अगर फेम मिलना है तो फेम भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उस फेम के साथ वो जो डिग्रेड होता है व्यक्ति, वो डिग्रेशन भी साथ में फेस करना पड़ता है। तो आप इस स्टेज पे हैं, यहीं पे आपकी कंफ्यूजन अटकी हुई है वीनस और बुद्ध के अंदर। तो इसके लिए आपको करना है, करना कुछ जैसे मैं एक नंबर देखता हूँ तो सन है, तो वहाँ एस्ट्रोलॉजी में भी 1 और 5 जो आ रहा है, मतलब सॉरी 5 नंबर सन में आ रहा है, तो वो थोड़ा सा है ऐसा, पर आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा मेरे माइंड में आ रहा है कि वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में आपको अभी हम किसी सब ऐसे आदमी के सामने अपनी डेट्स लेके बैठना है जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों का एक्सपर्ट हो और आप आमने सामने बैठे हो, तो 5 मिनट में आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जी, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ सर मैं, और कोई बात नहीं है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे क्रिस्टल जैसे भी बातों में आपका आया, नग वगैरह, इसकी भी क्लासेस आप बताते हैं क्या कि इसमें प्योरिटी हम कैसे देख सकते हैं? क्लासेस होगी क्या आपकी सर? सर लैब होती है इनकी, करोल बाग में एक लैब है, गवर्नमेंट की लैब है, ठीक है जी। आप वैसे तो प्राइवेट लैब्स बहुत होती हैं, लेकिन अगर आपको करवाना है तो गवर्नमेंट की लैब है, फिक्स प्राइस है आपकी, ठीक है। क्रिस्टल बेचने के भी नियम है। मान लो आप किसी भी सुनार से क्रिस्टल लेते हो तो आप ट्रायल के लिए ले सकते हो, 10% की पेमेंट पे या 5% की पेमेंट पे, अपनी जान पहचान के आधार पे होता है। आप उसको लैब टेस्ट करवा सकते हो, खुद भी करवा सकते हो, तो लैब टेस्ट में उसकी एक्यूरेसी निकल के आपके पास आ जाती है, ठीक है जी। और वैसे कोई माइकल लाल नहीं पहचान सकता जी, वैसे अगर मैं आपको सच्चाई बता दूं तो मतलब बेचने वाले तो इतने कलाकार हैं कि सड़क से पत्थर उठा के बेच देते हैं, ठीक है, और खरीदने वाले इतने बेवकूफ मिलेंगे कि कहेंगे पत्थर लेते ही काम बन गया। मतलब इस चीज में कोई वो नहीं है, ये सारा गेम बिलीफ सिस्टम के ऊपर चलता है आपके, ठीक है। देने वाला अपना बिलीफ सिस्टम शो करता है और लेने वाला अपना बिलीफ सिस्टम शो करता है। क्रिस्टल असली भी दे दे और आपका बिलीफ सिस्टम काम ना करे, आप मानो ही ना, तो उसका वाइब्रेशन आपके साथ नहीं जुड़ेगा क्रिस्टल का। जैसे सर आप भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस तो करते ही हैं, सभी लिखा हुआ है आपके इसमें, तो एस्ट्रोलॉजी में भी अब हर अपने पास जो नग आते हैं अपन देते हैं या देखते हैं अपन उसको, तो हर नग को अपन टेस्ट करा नहीं सकते हैं, तो अपन देख के तो कुछ उसमें देखने का भी इसका कोर्स होता है पूरा। आप क्रिस्टल बाइबल की किताब मंगवा लो, क्रिस्टल बाइबल के नाम से बुक आती है, सीरीज है पूरी, ठीक है जी। उसमें सारे स्टोन्स की बहुत डिटेलिंग में दी हुई है, लेकिन पहचान होना एक डिफरेंट बात है। लेकिन आपको अपने कस्टमर को देने से पहले 900 रुपए या 600 रुपए जो भी फीस होती है ऐड कर दो। सर लैब टेस्ट वाला स्टोन है, इतने दिन के बाद इसका सर्टिफिकेशन आएगा, आप लैब टेस्ट वाला स्टोन ही खरीदो। कोर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग लैब टेस्ट के सर्टिफिकेशन, लोगों के पास सर्टिफिकेशन है, जैसे गोल्ड इंस्पेक्टर होते हैं ना, गोल्ड चेक करते हैं, ऐसे लैब टेस्ट लोग इसका कोर्स करते हैं और लैब टेस्ट अपनी लैब भी बनाते हैं टेस्ट करने के लिए। और ये जो नॉर्मल सस्ते वाले जो आते हैं आजकल दुकानों में होते हैं सर, जो क्रिस्टल ओरिजिनल में कुछ वर्क तो करते ही होंगे थोड़ा बहुत, बस ये आपकी क्वेश्चन। काम तो आपकी जेब में, अगर आपको पन्ना किसी ने रिकमेंड किया और आपके पास पन्ना लेने के लिए पैसे नहीं है, तो आप ग्रीन कलर का रुमाल बांध के चलिए साथ पे अपने, या ग्रीन कलर का रुमाल पॉकेट में रख के चलिए, काम तो वो भी करेगा। ग्रीन कलर की शर्ट डाल के रखिए, काम वो भी करेगा, लेकिन ग्रीन कलर की शर्ट आप रोज नहीं डाल सकते, ठीक है जी। और ग्रीन कलर का स्टोन आप रोज डाल सकते हैं, इतना फर्क हो जाता है इसके अंदर। क्रिस्टल काम करते हैं सर, नकली भी काम करता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, नकली क्रिस्टल भी काम करता है, लेकिन डिपेंड करता है बेचने वाले ने आपको क्या क्या के बेचा और खरीदने वाले ने क्या क्या के खरीदा है, इस चीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है सर, आपकी सर एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी होंगी इनके आगे? सर मेरे को मतलब ना, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, करना तो चाहता हूँ, लेकिन सेटअप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी समझानी पड़ेगी बोर्ड के ऊपर आपको सारी की सारी, ठीक है।
तो वो बोर्ड पे समझाने वाला काम है ना, तो उसके लिए मेरे को सेटअप चेंज करना, सेटअप चेंज करने के बाद जरूर करूंगा। कभी भी जैसे हो तो इस सेशन के अलावा यदि कोई सेशन में आपका हो तो आप एक मैसेज तो दे ही देंगे सब जगह अच्छी हाँ, होने का। मैसेज मेरा आ जाता है जी, आप चिंता ना करें। नहीं सर, अब आपने इतना वो लगा दिया है और इतने अच्छे से आप जब पढ़ा रहे हैं हर चीज, तो क्या है जानने की इच्छाएं बहुत हो रही हैं। जैसे आपने परसों एक सेशन ले लिया जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर सेशन लिया, हम भी सोच रहे थे कि हमारा नंबर आएगा, कोइंसिडेंटली नहीं आया। यदि आता तो हम भी सोचते कि हम भी अपनी तरफ से 50% एक्स्ट्रा और क्या बता सकते। सपोज जैसे आपने पूछा मंगल का या आपने पूछा बुद्ध के व्यापार का, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मंगल मतलब रेड कलर है और रेड कलर से संबंधित यदि मैं कोई व्यापार करूं, यदि मैं और या फिर बुद्ध है तो मैं बोल दूं यदि हरे से संबंधित कोई व्यापार करूं कोई प्रोडक्ट से, तो क्या वो सक्सेस होगा या नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा। है ना, मतलब मैं इस टाइप के व्यापार को भी आगे बढ़ा सकता हूँ ना, मैं मतलब आप किसी बहुत और को अच्छा एड ऑन कर रहे हो कि बुद्ध है, कोई व्यक्ति बुद्ध है, ग्रीन कलर का काम करना है, सब्जी का व्यापार कर ले, काइंड ऑफ। नहीं, आप अच्छा बता रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज, बिल्कुल काम किया, सबके लिए बहुत काम किया, जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी। है ना। तो सर और दूसरा ही आपका जो यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन है, इससे सर हम लोग कैसे, जैसे आप तो हैं इसमें मेन बॉडी में, हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं सर? आप किस सिटी से हैं सर? जी मैं इंदौर से। इंदौर से है ना, आप जुड़ सकते हैं सर। देखो हमारी वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी पूरी बायोडाटा हमें भेजना है, आपका बायोडाटा और प्रोफाइल भेजना है। डेजिग्नेशन इंक्लूडिंग मी, किसी की कोई डेजिग्नेशन नहीं है पूरे एनजीओ के अंदर, ठीक है। आपका जो विजिटिंग कार्ड है उस पे आपकी एक ही डेजिग्नेशन है, ए बेटर ह्यूमन, जो हमें बनते रहना है हमेशा, ठीक है। तो डेजिग्नेशन सबकी एक ही है कि एक बेहतर इंसान, ठीक है जी। तो आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ने का मतलब ये है कि निस्वार्थ रूप से जुड़िए, और जो कर सकते हैं आप मतलब हमारे साथ जुड़ के, कि जैसे हमारी एक्टिविटी है कि हमें 2 लाख पेड़ लगाने हैं, 1 लाख पेड़ लगाने हैं, तो हम यहाँ कर रहे हैं, आप इंदौर में खड़े होके कर रहे हैं, इतना ही। एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा तो क्या होगा कि यहाँ से अपन उस चीज को जनरेट कर पाएंगे। जैसे आप भी आज दे रहे हैं, पूरी नाइट आप देते हैं करीब करीब, और आप दिन का आपका कोई और ही काम होगा और आप पूरा दे रहे हैं, तो जितना अपने से हो सकता है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत तो होती ही है। बिल्कुल तो सर, आपके मिलके काम होते हैं। है ना, तो इंदौर में जैसे इस टाइप का शुरुआत करेंगे तो मैं आपको क्या भेजूँ? आपको या तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर दें, universesaviorfoundation.com है हमारी वेबसाइट, ठीक है जी। या आप अपना बायोडाटा और एक पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि जो भी आप आपका पूरा प्रोफाइल हमारी वेबसाइट पे रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लाइक आप इंदौर से हैं और किसी व्यक्ति को आपने कहा आई एम फ्रॉम यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन, तो वो जब इंटरनेट पे चेक करेगा तो वहां पे आपकी फोटो आनी चाहिए, साथ में आपका प्रोफाइल आना चाहिए, तभी उसको वेरीफाई होगा कि आप यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन से हैं। तो एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फुलफिल करना होता है, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो कोई मैं आपको व्हाट्सएप पे, हाँ जी, आप व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे फॉर्म दे दूंगा, आप उसको फिल करके भेज दीजिएगा। फिर हम विद इन वीक आपका प्रोफाइल व्हाट्सएप वहाँ पे अपडेट कर देंगे। आपका सर वैसे भी नंबर बिजी रहता है और रहना भी चाहिए। मेरा मतलब ये है बात हो नहीं पाती है अपनी। अब जैसे मैं इस सिलसिले में जो मैं आपको बायोडाटा दूंगा, अपना रिज्यूम पूरा दूंगा, इस सिलसिले में आगे के लिए मुझे कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर भी दीजिएगा आपके अलावा जो कम बिजी हो आपके फाउंडेशन में, जिससे देखिए कि आगे का रास्ता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस तरीके से अभी सिचुएशन है, ठीक है, तो इस सिचुएशन के पीछे आगे एक प्लानिंग भी चल रही है। हमारा टोल फ्री नंबर आने वाला है 2-3 दिनों के अंदर, ठीक है, जिसको हम 16 मार्च से स्टार्ट करेंगे। तो आज के बाद जो भी कॉल्स आएंगी वो टोल फ्री नंबर पे आएंगी, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव कॉल अटेंड करेंगे, ठीक है, वो डिटेल बनाएंगे एक्सेल पे डेली बेसिस पे। लाइक आपकी कॉल आई, किसी और मैडम की आई, किसी और सर की आई, 10 लोगों की कॉल आई, तो 10 लोगों का क्या क्वेरी है वो एक्सेल शीट पे आएगा मेरे पास 16 तारीख को, और 17 तारीख को मेरे कॉल्स आप लोगों के पास चले जाएंगे, और नंबर अगर 10 से ज्यादा होंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि 18 तारीख को आपके पास कॉल बैक आएगा। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं अभी, ठीक है, और सिस्टम को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने मुझे रेमेडी के लिए मैसेज भेजे हैं, मैंने सबके नाम एक्सेल शीट पे चढ़ा दिए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास मेरी कॉल नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा जाएगा कि एक दिन 16 तारीख को 10 लोगों को गई, 17 तारीख को अगले 10 को, 18 तारीख को अगले 10 को, फिर एक सीक्वेंस हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है जी। तो वो है। जैसे आज तो पूरी बात मेरी समझ में आ गई। जैसे लास्ट जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी यहाँ मैडम कानूंगो के यहाँ सीखा था इंदौर में। अब वो भी एनजीओ से उन्होंने अपना एनजीओ डाला
और फिर अब वो धीरे धीरे सभी बच्चों को जैसे कलेक्टर यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब से मतलब सभी करके प्रॉपर वे में वो भी वर्क कर रही है और उसके साथ उनको नए वर्क भी मिल रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से एक फाउंडेशन तो चाहिए, एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो मैंने सोचा आपके के साथ जो निस्वार्थ रूप से है वो तो बहुत अच्छे प्रोफेशनली हो गई है, तो निस्वार्थ रूप से यदि इस काम को आगे बढ़ाए तो वो भी हो जाए और थोड़ा सा अपना जो काम है वो तो चल ही रहा है। बिल्कुल जी, ऐसे ही काम होते हैं। देखो क्या होता है कि मैं भी अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। जितने ज्यादा लोग साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हम समाज को और सोसाइटी को दे पाएंगे मिलके आपस में। अदरवाइज तो अकेले हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी, श्यामलाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाल है सर, ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, आपका आशीर्वाद है जी। हाँ जी सर, मैंने एक पूछना था, जैसे कोई दूसरा न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो देख के बताता है आपकी वाइफ का के से नाम आ रहा है, आपके बेटे का आ से नाम आ रहा है, इसकी क्या सिस्टम है, वो कैसे इससे पता लगाया जा सकता है? थोड़ा सा समय दीजिए आप अपने आप को। आप दरवाजे के कलर भी बता देंगे और ये भी बता देंगे घर में सिलेंडर कहाँ रखा है। अच्छा जी, वेरी गुड। थोड़ा सा समय दीजिए, सारा गेम ही कैलकुलेशन का है जी। देखो मैं बताऊं आपके घर में सिलेंडर रखा है, अभी बता सकता हूँ आपके घर में सिलेंडर रसोई के अंदर रखा है और एक एक्स्ट्रा बैकअप के अंदर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए और सब कुछ बताएंगे। ठीक है सर। अच्छा, मैं एक और जैसे पर्सनली किसी के माथे पे चोट लगी है, तो वो भी बता देते हैं कि आपके माथे पे इस साइड पे चोट लगी हुई है, या आपके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, ऐसे ऐसे डेथ हुई है उनकी। देखो जी, सारी चीजें से ही पता लग सकती है। बिल्कुल पता लग सकती है, बिल्कुल पता लग सकती है। और भी तरीके हैं, ट्रिक भी सिखा दूं क्या आपको कि क्लाइंट आया और आपने सब कुछ बोल दिया धड़ाधड़। देखो एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उनकी 5 बातें 4 बातें 2 बता देता हूँ कि जीवन में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आप किसी को भी बोल दो आपकी प्रेडिक्शन 100% ठीक है, क्योंकि किसी के भी जीवन में वैसा नहीं चल रहा जैसा वो चाहते हैं। गेटिंग माय? तो मजाक अपनी जगह है सर। एक्चुअल में क्या है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी इंट्यूशन करेक्ट होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी इंट्यूशन कनेक्ट होगी, उतना ज्यादा आप अच्छे से बता पाएंगे। अब इतना थोड़ी है कि न्यूमरोलॉजी करवानी है। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपकी परमानेंट मेमोरी में भी ये सारी चीज डालनी है हमें, और आपकी परमानेंट मेमोरी में सारी चीजें डालने के लिए हम 2-4 मेथड मेडिटेशन